जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एआर पब्लिकेशन पे। कैसे हो भाई बताओ? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? भाई साहब अब कैसी भी चले हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप लोगों को पढ़ाई करना है। क्यों करना है पढ़ाई आपको मालूम है? क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो भाई साहब अब पूरे जी जान लगा के आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि अभी आज ही आप लोगों का एग्ज़ाम का नोटिस आया था कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होगा, जो 27 नवंबर से लेके 26 जनवरी 2026 तक होगा। ठीक है भाई साहब? तो हमारे पास 2 महीने टाइम है सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए, बट लेकिन पढ़ने के लिए कितने टाइम है? तो मुश्किल से 10 दिन है। तो देखो बहुत सारे मैं टॉपिक मुश्किल से 8-9 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ आप लोगों के लिए। बट बहुत ऐसे जैसे मान लीजिए कि मैं अभी अपना वो देख रहा था, जैसे पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन निकाल रहा था, उसके बाद से जो आपका वेटेज देख रहा था कि सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने वहाँ पे ये नोटिस किया कि जो अरिथमेटिक का पोर्शन है ना वो ज़्यादा आ रहा है। कहीं न कहीं आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे मैथ्स 25 नंबर का आता है ना, उसमें कम से कम 18 से 20 ऐसे क्वेश्चन, यानी 18 से 20 नंबर का सिर्फ हमें अरिथमेटिक का ही क्वेश्चन मिलता है। तो मैं अब ऐसा दिमाग लगाया हूँ कि क्या करता हूँ कि जितना भी अरिथमेटिक का पोर्शन है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर दूँगा। और मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपको एक-एक वीडियो मिले। जैसे आप लोगों को आज मिला था क्या? टीएसडी टाइम स्पीड डिस्टेंस, और आज मैं कंप्लीट आप लोगों को ट्रेन पढ़ाऊँगा। ट्रेन के बाद से हो सकता है तो मैं बोट इन स्ट्रीम कर दूँगा, नहीं तो मैं टाइम एंड वर्क कर दूँगा। क्योंकि जानते हो क्या होता है? अगर मान लो ट्रेन से क्वेश्चन आ गया तो बोट से नहीं आएगा, अगर बोट से आया तो ट्रेन से नहीं आएगा। ऐसे ही होता है, अगर टीएसडी और बोट ट्रेन मिला लोगे ना, तीनों एक ही चीज़ है। बट है कि अलग-अलग हम तरीके से पढ़ते हैं, और उन लोगों को मिला के 2 ही क्वेश्चन पूछता है, कभी एक ही पूछता है उन तीनों टॉपिक को मिला के, ठीक है? तो मैंने टीएसडी कंप्लीट करा दिया है, चैनल पे जाना भाई साहब देख लेना, वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आज मैं करूँगा ट्रेन, और बिना टाइम पास किए, कोई टाइम पास नहीं किया जाएगा, कोई कुछ नहीं होगा, बस डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे और बहुत कम समय में अपने चीज़ों को रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई साहब? तो ये रहा। बाकी आप लोग नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। आइए हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक और ट्रेन पढ़ते हैं। ट्रेन में टाइप 1 पढ़ते हैं कि टाइप 1 में क्या कह रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं उड़ाते हुए जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। मैं पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए, उसके थ्योरी को डिस्क्राइब करते हुए, फिर एग्जाम्पल कराते हुए, फिर आपका पीवाईक्यू में सॉल्व कराऊँगा। ठीक है? आइए पढ़ते हैं। टाइप 1 में हमें क्या पढ़ना है कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इन केस में हमें क्या-क्या पूछता है वो हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें डिस्टेंस पूछ दिया, या हमें स्पीड पूछ दिया, या टाइम पूछ दिया, तो कैसे निकालते हैं वो पढ़ते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर अब बाकी चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है क्या बोला है वो पढ़ते हैं। देखिए ये है क्या? ट्रेन पासिंग टेलीग्राफ फोन, यानी कहीं न कहीं ये बोल सकते हो, यानी जो ये पोल है हमारे पास, ठीक है? ये पोल है, टेलीग्राफ कुछ भी बोल सकते हो भाई। टेलीग्राफ में जो तार नहीं लगाया जाता है, उसका ये पोल है, ठीक है? और यहीं कहीं न कहीं देखोगे तो यहाँ पे मैं हाइलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है भाई साहब? ट्रेन की पटरी है। पटरी हो गया, और ये पूरी हमारी क्या हो गई? रेल हो गई, यानी कहीं न कहीं ट्रेन हो गया। इन केस में क्या-क्या पूछता है हम देखते हैं, वो पढ़ते हैं। बोला है क्या कि टाइम टेकन बाय अ ट्रेन अ लेंथ एल मीटर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ एस मीटर पर सेकंड टू पास अ पोल और स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी मैन मतलब समझते हो क्या? कि यानी कोई मैन है, यानी हमारे जो झंडा उंडा दिखाता है ना, देख लो जब आप जाओगे तो स्टेशन से जब क्रॉस करोगे तो वहाँ पे एक झंडा दिखाने वाले मैन होते हैं। तो उसी को जब पार किया जाता है तो उसमें ये पूछता है कि जब अगर टाइम पूछ दे कि टाइम कितना लगता है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन निकालते हैं। ठीक है? बट यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं, फिर बाकी को अपने भाषा में आपको समझाते हैं। बाकी ये तो किताबी भाषा है, जो किताबी में लिखा होता है, जो मैंने लिखा के बताया। बट अपने भाषा में पढ़ के कैसे समझेंगे वो बताऊंगा मैं। बोला क्या है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन व्हाइल पासिंग अ पोल और अ स्टेशनरी मैन इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी कहीं ना कहीं ये बोलता है, समझो, बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है, बहुत आसान से समझिए। यहाँ पे क्या है समझिए, यहाँ पे हमारे पास पोल है। अब कोई ट्रेन है, अगर मान लीजिए ट्रेन है हमारे पास, भाई साहब समझना, ये ट्रेन है, ट्रेन का मैं डब्बा बना रहा हूँ, फीलिंग समझ लेना। ये ट्रेन है, क्रश कर रही है, इस आदमी को क्रश कर रही है। तो जो इस आदमी को क्रश कर रही है ना, तो जिस स्पीड से मतलब ये क्रश की, यहाँ पे देखो, यही तो बोला है क्या कि देखो व्हाइल प्लासिंग पोल स्टेशनरी मैन इक्वल द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि अगर हम डिस्टेंस अगर निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, तो जो ट्रेन का लंबाई होगा ना, ट्रेन का लंबाई वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है। क्योंकि इसको हम लोग नगण्य मान के चलते हैं, इसको हम नहीं इसमें काउंट करते हैं। क्योंकि अगर मान लो पोल हो या आदमी हो, उसका हम डिस्टेंस को क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं, उसका डिस्टेंस नहीं मानते हैं। अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस ऐसे मानते हैं कि उस आदमी को अगर ट्रेन पार की है तो ट्रेन का जितनी लंबाई होगा ना, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यानी उस पोल को ट्रेन जो पार करती है, तो जो ट्रेन पार की है, जितना ट्रेन की लंबाई है, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। वही बात बोला है कि जो डिस्टेंस है ट्रेन के क्या लेंथ के बराबर में हो जाएगा। और वहीं अगर हमें टाइम निकालना हो तो लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में स्पीड ऑफ ट्रेन हम निकालते हैं। समझिए, इस पे एग्जांपल में बताता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं यहाँ से।
एग्जाम्पल में क्या बोला है, बोला व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये बोला है कि एक कितना लॉन्ग लंबा है भाई साहब, 180 मीटर लंबी है ट्रेन, और कितना स्पीड से चल रही है, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब बोला है क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, कोई मैन है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उसको जब क्रॉस करेगा, क्रॉस, तो यही तो बोला, तो व्हाट इज द टाइम टेकन, तो कितना टाइम लेगी, कब लेगी और कितना टाइम लेगी, समझिए। यानी कोई ट्रेन है भाई साहब, उसकी क्या बोला इन्होंने, लंबाई दे दी है कितना, 180 मीटर की लंबी ट्रेन है, और कोई स्टेशन पर आदमी खड़ा है, उसको जब पार करेगी तो कितना समय लगेगी, यानी हमें कितना टाइम लगेगी। तो हमें क्या बोला है, टाइम। जब टाइम बोला है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब बोलोगे इसमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो डिस्टेंस कैसे निकाले। अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ट्रेन कभी भी पोल या आदमी को पार करेगी, तो उस केस में जो ट्रेन का लंबाई होगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेन का लंबाई क्या है, तो देखिए 180 मीटर है, यानी 180 मीटर क्या है, ट्रेन का लंबाई, और क्या कर रही है, आदमी को पार कर रही है, तो ये लंबाई ही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन के डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, ये जो लंबाई है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 180 क्या है, मीटर में है। बहुत बढ़िया। हमें टाइम निकालना है, तो स्पीड क्या है, स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो डिवाइड बाई 15 मीटर पर सेकंड करेंगे, तो इसको काटेंगे 15 से, तो 15 एकम 15, और उसके बाद से क्या आ जाएगा 3, यानी फिर 15 दूना 30, यानी कहीं ना कहीं 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 सेकंड। यानी टाइम हमारे पास कितना आ गया, 12 सेकंड। ये बोल सकते हो क्या कि 180 मीटर की कोई क्या थी, ट्रेन थी, जो हमारा अगर आदमी को पार कर रही है तो सेम क्या होगा हमारा, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर में स्पीड, यानी 15 मीटर पर सेकंड थी, दोनों मीटर में ही था, तो कोई इशू नहीं था, 15 से काटे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यानी 12 सेकंड में उस आदमी को पार कर देगी। यानी कहीं ना कहीं 12 सेकंड में जो अपना वो पार करेगी, यानी जो अपना लेंथ ही पार करेगी, वही होता है उस आदमी को पार करने का क्या, समय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा इसी में पढ़ते हैं, एक और केस आता है, वो केस क्या है, दूसरा केस इसमें जो देता है, ये बोल रहा है क्या कि ट्रेन पासिंग ब्रिज और प्लेटफॉर्म, बोला है क्या कि ट्रेन पासिंग अ ब्रिज और अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, सब समझा रहा हूँ, यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो ये पूरा जब देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ना, मैं इसको उससे करता हूँ और समझ में आएगा आप लोग। ठीक है, देखो ये है, अगर मान लो ये पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा किसकी लंबाई है आपको मालूम है, तो ब्रिज की लंबाई है, यानी ये पूरा ब्रिज की लंबाई है, कहीं ना कहीं ये पुल की लंबाई है, पुल, ये ब्रिज की लंबाई है ये, और उसके बाद से ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है। तो इस केस में क्या क्या पूछा जाता है वो पढ़ते हैं। अब बोला है कि हाँ, यहाँ पे देखिए, टाइम टेकन बाई अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1 एम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ s मीटर पर सेकंड टू पासिंग अ ब्रिज प्लेटफॉर्म और लेंथ L2, तो उसमें टाइम निकालते हैं, तो क्या होता है, टाइम बराबर में होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज, और बट्टे में क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन। समझ रहे हो क्या, बट्टे में होता है स्पीड ऑफ ट्रेन। ये हुआ, क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, पहले नीचे वाला हम लाइन पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। बोला क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मेन ट्रेन व्हाइल पासिंग अ ब्रिज इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड द ब्रिज। यानी कहीं ना कहीं अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं इन केस में, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस जो होता है, पहले क्या था, आदमी था, तो आदमी का हम लोग डिस्टेंस क्या लेते थे, नगण्य लेते थे, यानी शून्य मान के चलते थे, उसका हम डिस्टेंस काउंट नहीं करते थे। लेकिन कभी भी अगर ब्रिज की बात बोल दे, या पुल की बात बोल दे, या प्लेटफॉर्म की बात बोल दे, तो उस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा, तो उस केस में डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगा। एक तो ट्रेन का जो लंबाई होगा वो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई वाला, और दूसरा जो ब्रिज की लंबाई होगी वो, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे होगा, मान लो एक ट्रेन की लंबाई हो गई, एक या ब्रिज हो गया, या हमें ये बोल सकते हैं पुल हो गया, या ये उसको बोल सकते हैं हम क्या, प्लेटफॉर्म हो गया, ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस। यही बोला है कि जब डिस्टेंस इक्वल कब होगा, यानी इक्वल होगा क्या, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी जो ट्रेन की जो लंबाई है वो, और प्लस में क्या होगा, लेंथ, अब उसमें में बोला है एंड, अब उसके बाद से ट्रेन एंड द ब्रिज, यानी कहीं ना कहीं द ब्रिज का जो लेंथ होगा, समझे, जो ब्रिज का लेंथ और जो ट्रेन का लेंथ होगा, दोनों को आपस में ऐड करोगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ गया। जब आप आदमी के केस में बोले तो सिर्फ ट्रेन का ही लेंथ लेते हैं, अगर मान लो अगर दोनों केस में इसमें आ जाए, जिसमें ब्रिज भी बोल दे और उसके बाद में ट्रेन भी बोल दे, तो इसमें दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को, यानी दोनों को लंबाई को ऐड करते हैं तो हमारा डिस्टेंस आता है। बस यही समझना है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी होता है हमारे क्या, ट्रेन। अगर मान लीजिए इसमें ये बोला टाइम निकालना है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, पहले लेंथ का ट्रेन ले लेंगे, और उसके बाद से लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी हमें डिस्टेंस, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस के लिए दो चीज लेते हैं, एक तो लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन और दूसरा लेते हैं लेंथ ऑफ ब्रिज। अब यहाँ पर ब्रिज की जगह ये भी हो सकता है कि लेंथ ऑफ पुल भी हो सकता है, अब ये भी हो सकता है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ ट्रेन भी रहता है उसमें, साथ में दोनों को आपस में ऐड करके हम डिस्टेंस लेते हैं। आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल में ये बोला है कि अ मैन 900 मीटर, ठीक है, यानी
900 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। यानी भाई साहब जो ये क्या है, 900 मीटर क्या है हमारे पास, तो क्या है, लॉन्ग है, ट्रेन की लंबाई है, और बोला है कितने रनिंग कर रही है भाई साहब, तो स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या चल रही है। बोला है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू क्रॉस 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी जब टाइम कितना लेगी कि 900 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना टाइम लेगी। ठीक है भाई साहब, तो जब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पे क्या बोला है, टाइम बोला है, तो टाइम निकालने के लिए एक क्या होता है हमारे पास, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन चीजें बोला है। एक तो यहाँ पे बोला है कि लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म भी बोला है, और एक बोला है हमारे पास क्या, ट्रेन, यानी देखो 900 मीटर क्या है हमारे पास, ट्रेन। यानी जब भी अगर मैंने क्या बोला था कि ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म आ गया, पुल आ गया, ब्रिज आ गया, तो डिस्टेंस के लिए दोनों लोगों का लेंथ को आपस में ऐड करेंगे। तो इसके डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, पहले ट्रेन का लेंथ कितना था, तो 900 मीटर, और उसके बाद से क्या था, 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म का कितना है लेंथ, 900 मीटर, तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1800 मीटर। बस, तो यही हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस 1800 मीटर, क्योंकि आपस में ऐड करेंगे ट्रेन का और उसके बाद से प्लेटफॉर्म का। और स्पीड में क्या लिखेंगे, तो स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ पे भी मीटर में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो 30 से इससे काटोगे तो यानी हमारे पास आ जाएगा 60 सेकंड। यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि भाई साहब 60 सेकंड में पार करेगी। जो यहाँ पर हम पीछे जो निकाले थे, यहाँ पे 12 सेकंड आया था, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 60 सेकंड। यानी कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को पार, ट्रेन जो वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो 60 सेकंड लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं, और इस पे जितने सारे क्वेश्चन पूछा है वो बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है पढ़ते हैं। कह रहा है एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 24 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई बोला है, तो लंबाई मतलब यानी क्या, डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। अब देखिए स्पीड क्या है हमारे पास, तो 45 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे ले लेंगे, मीटर नहीं है, किलोमीटर पर आवर है, तो 45 किलोमीटर पर आवर है। और देखिए यहाँ पे बोला है क्या है, टाइम 24 सेकंड में दिया है, और जो भी ऑप्शन देखो सारे मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, ठीक है, और ये है किलोमीटर में है। तो सबसे पहले इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, यानी जो ये बड़ी संख्या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के क्या करेंगे, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास टोटल क्या, स्पीड। उसका से टाइम कितना दिया है, तो 24 सेकंड, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ से काटते हैं, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 2 से काटोगे 12 बार में, और 12 पचे 60, 60 पचे 3, यानी 300 हमारे पास आ जाएगा, 300 मीटर क्या हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। और 300 मीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। यानी बोला क्या था, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो 300 मीटर होगी। तो ये इजी सवाल था, कुछ था ही नहीं इसमें, डिस्टेंस निकालना था जिसमें स्पीड भी दे दिया था, टाइम भी दे दिया था, बट ये हमें करना था क्या, कि स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 24 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या करें। डिट्टू सेम सवाल पीछे की जैसा है, यानी हमें क्या बोला है, लंबाई, यानी कहीं ना कहीं डिस्टेंस बोला है। लंबाई मतलब क्या, यानी कहीं ना कहीं हमें ट्रेन का डिस्टेंस ही निकालना है, मतलब डिस्टेंस ही निकालेंगे तो ट्रेन का लंबाई आ जाएगा, लेंथ। ठीक है, किन केस में आता है, जब खंभे या पोल की बात बोले। देखो यहाँ पे भी क्या बोला था पहले, देखो यहाँ पे क्या था, एक खंबे को बोला था, तो जब भी खंबे और पोल की बात बोलता है तो इन लोगों का डिस्टेंस क्या होता है, नगण्य होता है, शून्य होता है उसके। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, अब स्पीड हमारे पास देखिए क्या दिया है, स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो स्पीड हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो जो टाइम दिया है इन्होंने 24 सेकंड दिया है, और सारे मीटर में दिया है, तो मीटर में दिया है तो इसको क्या करेंगे, पहले किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे। फिर गुणे में क्या है, टाइम हमारे पास 24 सेकंड है, अब हम गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 18 से 4 बार में, 5 चौका 20, 20 में 24 से गुणा करेंगे तो 480 मीटर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा 480 मीटर का है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखो कितना लल्लू सा सवाल है, बबुआ बबुआ सा सवाल है, कुछ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो कितना प्यार से आप एक एक करके आंसर निकाल रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे, बिजली के खंभे हो गया, पोल हो गया, आदमी हो गया, सेम ही है, इसमें तो ऐसा है नहीं है। अगर हाँ प्लेटफॉर्म बोल देता, फिर वहां पर ब्रिज बोल देता, पुल बोल देता, तब हम देखते कि क्या कह रहा है, बट यहाँ पे बिजली के खंभे बात बोला है तो कोई इशू नहीं है। तो कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है, तो टाइम हमेशा कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, यानी जितना मीटर हमारी लंबी ट्रेन होगी उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 35 मीटर लंबी ट्रेन है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा, और स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए 90 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में है, ऊपर वाला क्या है हमारे पास, मीटर में है, तो किलोमीटर के भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे मीटर में, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 5/18 कर देंगे बस। तो अब देखिए यहाँ से हम कट करेंगे, हमारा आंसर आएगा, काटते हैं, देखिए इसको काटते हैं तो 18 × 5 = 90,
फिर देखिए यहाँ अगर मान लो फिर 5 से काटते हैं तो 7 बार में, तो हमारे पास क्या आता है 7/5। अब देखिए ये क्या है, सेकंड में निकालना है, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो जब भी नीचे अगर 5 दिया तो कुछ नहीं करते हैं, ऊपर वाली संख्या को दुगुना करके एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देते हैं। तो 7 का दुगुना करेंगे 14 होगा, एक अंक के बाद से पॉइंट, यानी कहेंगे 1.4 सेकंड हो जाएगा। 1.4 सेकंड कहाँ है हमारे पास, तो 1.4 सेकंड देखिए आंसर में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बस टाइम निकालना था, बहुत ईजी था, इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था, जो एग्जाम्पल था उसमें भी टाइम निकाला था जो मैंने पीछे बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताएं। सेम डिट्टू सवाल है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू में टाइम, यानी लंबाई यानी डिस्टेंस। स्पीड क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 79.2 है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे देखिए सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर के क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं 5/18 से गुणा करेंगे। फिर टाइम क्या दिया है 7, अब गुणा कर लेते हैं, देखिए आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखिए अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 इसको प्यार से 2 बार में कट जाएगा, 18 से ये भी कट जाएगा, 18 चौका 72, और उसके बाद से कितना आ गया, अगर 72 के बाद से आ गया 7, फिर 18 चौका 72, फिर अगर 2 से काटते हैं तो 22 बार में कटेगा, और 22 का 7 गुना 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15, यानी 154 मीटर हो जाएगा। और 154 मीटर कहाँ है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हो ये सब लल्लू सा सवाल है, बस इसमें कुछ नहीं था, एक ही चीज दिया है क्या हमारे पास, तो उसको क्या किलोमीटर को मीटर में पर सेकंड में चेंज करना है और कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। यानी कहने के स्पीड पूछा है, गति यानी स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या होगा भाई साहब, क्योंकि ये बोला एक खंभे को पार करता है, यानी कहने के जो अपनी रेलगाड़ी जो अपना लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा, तो इनका लेंथ क्या है 335 मीटर, यानी ये हो जाएगा 335 मीटर, ठीक है। और उसके वजह से टाइम क्या दिया है इन्होंने, 18 सेकंड दिया है। ये देखिए मीटर पर सेकंड में, हमें क्या बोला है लास्ट में, तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, यानी ये दोनों को डायरेक्ट चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में, यानी छोटा से बड़ा में जाना है तो डायरेक्ट हम कर देंगे 18/5, तो हो जाएगा 18/5। अब देखो काट लो, 18 से 18 खत्म, 5 से इसको काट लो, तो 5 से इसे काटोगे तो 5 6 30, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 7 35, यानी 67 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 67 किलोमीटर पर आवर का है, तो ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ दम था, बताओ इससे इजी हो सकता है कुछ, कुछ भी नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है कि पुल की लंबाई ज्ञात करें। देखो यहाँ पर ट्रेन की बात नहीं बोला है, ट्रेन के यहाँ पे क्या बोला है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बताए। यानी जो आदमी होगा जो पुल को पार करेगा, यानी कहने को डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि जो पुल को जितना पार करेगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो पुल का डिस्टेंस निकालने का क्या होगा, तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। आदमी का स्पीड क्या है हमारे पास, तो 9 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान देना 9 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे देखिए ये मीटर में पूछा है और यहाँ पे मिनट में दिया है, तो जो 9 किलोमीटर पर आवर, तो पहले सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करेंगे। अब यहाँ पर टाइम से गुणा करेंगे, टाइम हमारे पास क्या है 15 मिनट है, ध्यान देना 15 मिनट है, बट हमेशा ध्यान रखना जब भी मीटर में निकालना है तो मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पे 15 मिनट क्या है 15 मिनट में दिया है। जब मिनट में दिया तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये सारी चीजें जो दिया था हमारे पास, ये क्या था, ये पहले किलोमीटर में था, इसको मीटर पर सेकंड में दिया, ये मिनट आ गया, बट हमें क्या निकालना है, जब भी मीटर में निकालना है तो हमें सेकंड में चेंज करेंगे, यानी मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे इसको, तो 60 से गुणा कर लेंगे। यानी मान लो अगर कोई चीज 1 हावर है, अगर इसको मिनट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं भाई साहब, 1 में 60 से गुणा कर देते हैं। वहीं अगर कोई देखिए अब ये बोले कि अगर यहाँ पे 1 मिनट हो और इसको घंटे में चेंज करते हैं तो 1/60 करते हैं। ध्यान रखना कभी भी, अगर ये ध्यान रखना कि बड़ी संख्या से अगर हम छोटी संख्या में जाएंगे, यानी मिनट से सेकंड में जाएंगे तो गुणा करेंगे, और उसके बाद से छोटी संख्या से बड़ी में आएंगे तो भाग करेंगे। ध्यान रखना यूनिट चेंज करने का तरीका होता है। अगर इसको मैं काटूं तो 9 से 2 बार में खत्म, फिर इसको 2 काटूं तो 30 बार में खत्म। अब गुणा कर लेते हैं, 15 पचे 75, तो 75 के 3 गुणा करना है, यानी कहीं ना कहीं 0, और फिर 5 3 15, हाथ में 1, 7 3 1 1 से 1 22, यानी 2250 हो जाएगा। और 2250 मीटर का है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 2250 मीटर की दूरी है। किसकी दूरी है भाई साहब, यानी ये बोल सकते हो कि पुल की लंबाई है, यानी उतनी दूरी है, उतना आदमी चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बताए। बहुत लल्लू सा सवाल है, पुल की लंबाई बताना है, सेम डिस्टेंस बताना है, पीछे की जैसा सवाल है। स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड क्या हमारे पास 5 किलोमीटर था, यहाँ पे भाई साहब मिनट में दिया और सारी चीजें मीटर में दिया है, तो इसको चेंज करेंगे हम, 5 किलोमीटर को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, और टाइम कितना था हमारे पास
तो 15 मिनट था। जब ये मिनट में था, सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, तो इंटू में 60 कर देंगे बस। अब यहाँ से कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। काटो इसको 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में, ठीक है। अब ये 3 से 5 बार में कट जाएगा, गुणा कर लेते हैं। 5 25, 25 25 125 में 10 से गुणा करोगे यानी 1250 मीटर हो जाएगा। और 1250 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत लल्लू सा सवाल आता है, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें टाइम लगते हैं और उसमें थोड़ा बहुत घुमा देता है, बट उसको भी हम टैकल करेंगे। अभी हमारा बेसिक्स है, तो इसलिए हम बेसिक से चीज़ों को उठा रहे हैं ऊपर से। जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, लेवल बढ़ेगा, तो वहाँ पर हम उसको डील करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 54 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, देखो सेकंड टाइप आ गया। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात बोले तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, तो याद रखना कि उस केस में डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस में हमारे पास क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस निकालना है तो अगर वहीं पोल, खंभे, आदमी की बात करता है तो सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई लेते हैं, लेकिन इसमें डिस्टेंस निकालने के प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दोनों लेते हैं। अब देखो 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में भाई साहब पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है, क्या होगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर में क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू में टाइम। अब डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, ध्यान रखना, डिस्टेंस में हम दोनों का लेंगे, ट्रेन का भी लेंगे और प्लेटफॉर्म का लेंगे। तो पी, प्लेटफॉर्म को पी बोलते हैं और प्लस में ट्रेन को टी बोलते हैं, यानी दोनों का हमें लंबाई ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। और बराबर में स्पीड क्या है हमारे पास, तो स्पीड देखिए तो 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी यहाँ पे स्पीड आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। अब एक और चीज ये देख सकते हो कि किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है, तो इसको चेंज करेंगे क्या, मीटर पर सेकंड में, 5/18 में, और इंटू में क्या करेंगे, हमारे पास 54, यहाँ पे देखिए 44 सेकंड है। अब एक और चीज देखो, तो एक और चीज इन्होंने दे दिया है कि 162 मीटर रेलगाड़ी का मान दे दिया, नहीं कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म हो गया और प्लस में ट्रेन का इन्होंने लंबाई दे रखा है 162 बराबर में हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 18 के 3 गुना 54, 5 3 15, 15 चौका 60 के जीरो हाथ में 6, 15 चौका 60 और 6 66, यानी 660 आ गया बस। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई के लेने के लिए कुछ नहीं, पी बराबर में क्या करेंगे, 660 में से 162 घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो ये हुआ 660 माइनस 162। देखिए 10 में से 2 गया 8, फिर 5 यानी 15 में से 6 घटा यानी 9, यहाँ पर आ गया कितना 5, तो 5 में से 1 गया 4, यानी हमें पास प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा 498 मीटर। और 498 मीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये समझ में आ गया। पहले हम क्या खंबे वाला पढ़ रहे थे कि खंबे में कितना जा रहा था, क्या हो रहा था, ये था, और इसमें हमारे पास दे दिया क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाले। जब भी प्लेटफॉर्म की बात है तो मैंने क्या बताया था, एग्जाम्पल में बताया था, बाकी स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था तो उस टाइम भी बताया था कि प्लेटफॉर्म की बात बोल दे, उसमें अगर डिस्टेंस हमें लेना है तो उसमें हमें डिस्टेंस क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इसमें यही ज्यादा पूछता है, या तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई देकर ट्रेन की लंबाई पूछ सकता है, या ट्रेन की लंबाई देकर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ सकता है, यही पूछता है एग्जामिनर ज्यादातर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। यानी चाल मतलब आपको क्या समझ में आता है, स्पीड, यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस वन पे टाइम। अब डिस्टेंस क्या लेते हैं, ध्यान रखो, डिस्टेंस क्या क्या लेंगे, 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 223 मीटर लंबी सुरंग की बात बोले, सुरंग हो गया या हमारे पास कुछ भी, अगर मान लो हमारे पास पोल, आदमी, उसके बाद से खंभे, ये सब छोड़ के बाकी चीज हो जाए जो लंबाई में ज्यादा हो, जैसे सुरंग हो गया ज्यादा था, पुल ज्यादा हो गया था, प्लेटफॉर्म ज्यादा है लंबाई में, उस केस में हमें डिस्टेंस के लिए दोनों को आपस में ऐड करते हैं। तब यहाँ पर डिस्टेंस आएगा हमारे पास क्या, तो डिस्टेंस में इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, तो इस पर डिस्टेंस में आपस में ऐड करो, क्या होगा 725 और 235, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 725 प्लस में 235, और टाइम हमारे पास क्या आ गया, तो टाइम क्या है 48 सेकंड है। बस ये बोला है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, वो भी किलोमीटर पर आवर में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 48 हमारे पास सेकंड में। अब देखिए 5 में 10 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6 और 7 2 9, यानी 960 बट्टे में 48, 960 मीटर है और 48 सेकंड में। हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो दोनों मीटर पर सेकंड में तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, क्या किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़ा से छोटा से बड़ा जाना है, 18 बट्टे में 5 कर लेंगे बस। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम काट कूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको काटूं तो देखो डायरेक्ट इसको काट दो, 48 का 2 गुना 96 यानी 20 आ गया, फिर इसको 5 से काटोगे 4 बार में तो 18 चौका 72 किलोमीटर हो जाएगा। हमारे पास ट्रेन का क्या होगा, स्पीड, यानी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और 72 किलोमीटर पर आवर का है ऑप्शन नंबर बी। बताओ अब इससे आसान हो सकता है कुछ भी, कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जैसे जैसे क्वेश्चन भी बोला है, और कितना हम आसान से प्यार तरीके से निकाल पा रहे हैं।
आइए भाई साहब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कह रहा है दो रेलगाड़ियां एम और एन एक खंबे को क्रमशः 30 सेकंड और 1 मिनट 45 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये बोला है, यहां से पढ़िए। बोला है कि रेलगाड़ी एम की लंबाई रेलगाड़ी एन की लंबाई की आधी है। यानी मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एम है और एन है। तो बोला है एम की लंबाई जो है एन की लंबाई से आधी है। तो एन का अगर मैं 2 लेता हूं तो एम का 1 हो जाएगा, क्योंकि एन से इसकी लंबाई आधी है तो मैं डिस्टेंस ये मान लेता हूं, क्योंकि जो इनकी लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खंबे को पार कर रहा है, तो खंबे में वही होता है कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उनकी डिस्टेंस हो जाती है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं फिर बोला है क्या। देखिए, रेलगाड़ी एम और एन रेलगाड़ी की चालों का क्रमशः का अनुपात, यानी हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। अब चाल निकालते हैं कैसे, तो स्पीड निकालते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखिए हमारे पास तो डिस्टेंस आ ही गया, एक था और 2 था। ठीक है, इसको रेशियो में ले लेते हैं। टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 हो गया ये, और टाइम हमारे पास क्या दिया है देखिए, तो पहला दिया है 30 सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 सेकंड। और दूसरा हमारे पास टाइम क्या था, तो इसके पास ये हो गया डिस्टेंस 2, और दूसरा टाइम था 1 मिनट 45 सेकंड। तो 1 मिनट 45 सेकंड को अगर सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, और 60 में 45 सेकंड करोगे तो 105 सेकंड हो जाएगा। बस हम आपस में इसको क्या रेशियो निकालेंगे, हमारे पास चाल का रेशियो आ जाएगा। तो काटते हैं, अगर 15 से काटूँ 2 बार में, 15 से काटूँ तो 15 छक्के 90, 15 7 105, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 रेशियो में हो जाएगा 2 दूना 4। यानी स्पीड का जो रेशियो होगा तो 7 रेशियो 4 होगा, और 7 रेशियो 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इससे भी कोई लल्लू सवाल हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। बिकॉज क्या, क्योंकि यहाँ पे खंबे की बात बोला था, तो खंबे की बात बोला था और इन लोगों का क्या, हमारे पास डिस्टेंस आ ही गया था। जब जो लंबाई जब आ गया था और खंबे को पार कर रहे थे, तो जो लंबाई होता है वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। समझ में आया? बिल्कुल इससे पीछे नहीं उठना है भाई साहब, पढ़ते चलना है। और आइए यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 क्या बोलता है, बोला है क्या कि 2 ट्रेन्स पास ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती है। तो इस केस में ऐसे टाइप में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। पहले इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे। कॉन्सेप्ट में देखते हैं क्या बोला है। देखिए यहाँ पे 2 ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, यानी ये देखिए, ये भाई साहब ट्रेन एक इधर जा रही है और एक ट्रेन एक इधर आ रही है। इस ट्रेन को मैंने S1 माना है, इस ट्रेन को S2 माना है। ये हमारा इसकी लंबाई L2 हो गया और इसकी लंबाई L1 हो गया, यानी इसका स्पीड है और इसका स्पीड है। यानी S1 मैंने स्पीड को दर्शाता है और S2 स्पीड को दर्शाता है, L1 लंबाई को दर्शाता है और L2 लंबाई को दर्शाता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो इन्होंने दे रखा है। बोला है 2 ट्रेन P एंड Q, ठीक है, कोई इस ट्रेन का नाम है P एंड Q, ठीक है। देखिए यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है। Of length L1, M and HC point there respectively are moving with respectively speed of S1 and S2 meter per second. Time taken by train P and Q pass each other. अब देखो, when they are moving opposite direction, यानी जब वो टाइम अब निकालना होता है तो जो दोनों ट्रेन जो अपोजिट करते हैं, मूव करते हैं, यानी एक दूसरे को सामने से मूव करते हैं, तो हम टाइम कैसे निकालते हैं। तो उस केस में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम बराबर में होता है L1 प्लस L2 बटे में S1 प्लस में S2। अब नीचे वाला भी लाइन पढ़ लेते हैं। नीचे वाला लाइन क्या बोला है देखते हैं। क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन P while crossing another ट्रेन Q is equal to the sum of length of ट्रेन P एंड ट्रेन Q। यानी ये बोलता है कि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, देखिए, यानी जब यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होता है कि जो हमारे पास देखिए ये क्या है, ट्रेन हमारे पास क्या है, Q है, और ये हमारा ट्रेन पर क्या है, P। तो इन दोनों का लेंथ क्या था, तो लेंथ था L1 प्लस में L2 हो जाएगा। यानी इसका जो इक्वल होगा डिस्टेंस के क्या, यानी L1 का जो लेंथ होगा और L2 का जो लेंथ होगा, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, जो इन्होंने यहाँ पे बोला है। मैंने सीधी सी बात समझा दिया कि कभी भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोले और उस केस में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो जो ट्रेन पहली ट्रेन होगी, जो दूसरी ट्रेन होगी, दोनों ट्रेन का जब हम क्या डिस्टेंस को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी लेंथ को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। ये होगा डिस्टेंस। अब इस पे हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या होता है। बाकी ये भी आपको मालूम है कि जब भी अगर सेम डायरेक्शन की बात बोलता है तो क्या होता है उस केस में, अगर सेम डायरेक्शन की बात बोले तो स्पीड होता है S1 माइनस में S2। अगर वहीं अपोजिट की बात बोले, ठीक है, अगर अपोजिट की बात बोले और उस केस में अपोजिट केस में हमारे पास स्पीड क्या होता है, तो S1 प्लस में S2। देखो, तो ये भी अपोजिट की बात बोल रहा है, और अपोजिट केस में देखो तो हमारे पास स्पीड क्या है, S1 प्लस में S2। यानी अपोजिट में क्या होता है, स्पीड आपस में ऐड होते हैं, और सेम में स्पीड क्या होता है, तो घटते हैं। और इस एक केस ध्यान रखना, हमेशा कभी भी अगर ट्रेन की बात बोले उसमें अगर हमें डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस में
क्या करेंगे L1 प्लस L2 करेंगे, यानी पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई हमेशा ऐड करेंगे। भले हमारा ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो ट्रेन का स्पीड है, यानी स्पीड मतलब क्या कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड में भाई साहब हम चेंज कर सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड को आपस में घटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को आपस में ऐड करेंगे। लेकिन दोनों केस में हमेशा डिस्टेंस याद रखना। डिस्टेंस क्या होगा, तो L1 प्लस में L2, यानी लेंथ 1 और लेंथ 2 को आपस में ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट मेन। अब इस पर हम एग्जांपल समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। क्या है कि टू ट्रेन 230 मीटर एंड 270 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, कितना है 230 270, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड क्या 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब ये बोला हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, यानी जो कितना समय लेंगे जो दोनों ट्रेन आपस में क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे ईच अदर, दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगे तो कितना समय लगेगा, यानी टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, ध्यान रखो, तो डिस्टेंस में हमेशा क्या लेंगे, दोनों ट्रेन का लेंथ यानी L1 प्लस में L2, और स्पीड में क्या करेंगे, स्पीड में अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो S1 प्लस में S2। इसमें बस एक और चीज होता है, अगर सेम डायरेक्शन की बात बोल देता तो उस केस में हम क्या करते हैं S1 माइनस S2, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की बात बोला है तो ये हम नहीं लेंगे, यानी सीधी सी बात है S1 प्लस में S2। यही इसका कॉन्सेप्ट है, बस अब ऐसा रखोगे मान आंसर आ जाएगा। आइए अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ को आपस में ऐड कर देते हैं 230 और 270, यानी 230 और 270 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 42 किलोमीटर पर आवर है और क्या 48 किलोमीटर पर आवर है। देखो ऊपर मीटर में है और ये क्या है किलोमीटर में है, तो 42 और 48 में आपस में ऐड करोगे S1 प्लस S2 तो सीधी सी बात है कितना होगा, तो उसमें 8 ऐड कर दोगे तो 42 में 8 ऐड कर दोगे तो 50 यानी 90 हो जाएगा, यानी ये 90 किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, गुणा करेंगे 5/18 से, 18 से काट लो 18 5 90, यानी ये हो जाएगा 500 डिवाइड में 25, और 25 से काटोगे तो 25 दूना 50, यानी ये हो जाएगा 2 और यानी 20 सेकंड हो जाएगा। यानी कितने सेकंड में एक दूसरे को आपस में वो क्रॉस कर लेंगे, तो 20 सेकंड में क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर ट्रेन हमारा क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उस केस में क्या क्या होता है। तो उस केस में हमने निकाल दिया टाइम, बाकी इसमें आगे पूछ सकता है कि स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो एक एक करके हम निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई दे दी 135 से 155 मीटर है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन की बात बोल रहा है। समान में बोलता तो ये सेम डायरेक्शन होता है, विपरीत मतलब अपोजिट होता है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में अपोजिट लिखा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक 80 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरी 65 किलोमीटर पर आवर की गति से वे एक दूसरे से मिलते समय पूरी तरह से एक दूसरे को कितने समय में अलग हो जाएंगे, यानी कहने कि एक दूसरे से कितने समय में वो पार हो जाएंगे। यानी ये पहले ट्रेन ये दूसरी ट्रेन दोनों एक समय कितने समय में वो पार हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं मैं टाइम पूछा। जब टाइम पूछा है तो टाइम के केस में क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब बोलोगे डिस्टेंस क्या लेंगे, तो डिस्टेंस लेंगे दोनों ट्रेन का लंबाई को आपस में ऐड करेंगे। दोनों ट्रेन का लंबाई क्या है, तो देखिए पहले ट्रेन का लंबाई 135, दूसरे का 155, आपस में ऐड कर लो तो 100 कितना हो गया 200, और 35 और 55 ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा डिस्टेंस 290। स्पीड लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन की बात बोला है, क्या विपरीत दिशा में, तो स्पीड आपस में ऐड हो जाएंगे। पहले का स्पीड कितना है 80, दूसरे का है 65, तो 8 6 14 यानी 145 हमारे पास किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये क्या है, ऊपर वाला मीटर में है और नीचे क्या है किलोमीटर में है, हमारे देखो सेकंड में पूछा है, तो इसको भी चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 5/18 करेंगे। अब देखो या ये तो 18 को ऊपर भी भेज सकते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगा, भेज देते हैं। जब ये आप 18 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंटू में 18 कर देते हैं। अब गुणा कर लेते हैं, इसको काटते हैं, कटेगा ये देखो 145 का 2 गुना करोगे ना तो 290 होता है, तो डायरेक्ट 2 बार में खत्म हो जाएगा। यानी कहीं ना कि यह 18 दूना 36/5, और 36/5 से डिवाइड करोगे तो 7.2 सेकंड आ जाएगा, और 7.2 सेकंड कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी। देखा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना प्यार से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो, तो कतई कंफ्यूज नहीं होना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो ट्रेन जिनकी लंबाई प्रत्येक 250 मीटर है, यानी क्या है, दो ट्रेन है जिसकी प्रत्येक का लंबाई कितना है 250 मीटर है। तो ये बोल सकते हो कि पहली ट्रेन का लंबाई क्या है 250 और दूसरी का 250, यानी दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 500 मीटर हो जाएगा। ध्यान रखना, बोला है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी समांतर पटरी विपरीत दिशा में यानी अपोजिट में चल रही हैं।
एक की गति 90 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरी की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है, तो वे अलग एक दूसरे को कितने समय में पूरी कर लेंगे, यानी सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, यानी हमें टाइम निकालना है। जब भी टाइम निकालना है तो टाइम के केस में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब वो लोग भी यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ पर सिर्फ 250 दिया है, तो 250 एक ट्रेन की दिया है, और ये बोला है क्या कि जिनकी लंबाई प्रत्येक 250, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है 250 250। तो यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ 250 लेंगे, बिल्कुल नहीं, यानी 250 250 यानी 500 लेंगे, यानी हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा 500, और स्पीड में हम क्या लेंगे, तो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यानी 9 6 15 यानी 150 किलोमीटर स्पीड हो जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये क्या है, ऊपर मीटर में है, ये किलोमीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। इस 18 को ऊपर भेज देता हूँ, कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 18, गुणा कर लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, इसको मैं अगर काटूं 3 से, 3 6 के 18, 3 5 15, फिर देखो 25 से काटो, 25 दूना 50 यानी 6 दूना 12 सेकंड हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड में पार कर जाएगी। 12 सेकंड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है एक 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला है कि 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, कहने कि उसका हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो रेलगाड़ी का स्पीड कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर समझिए, स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि रेलगाड़ी का डिस्टेंस कितना है, 375 मीटर है, और विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करता है। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए हमें स्पीड निकालेंगे, तो हमारे पास स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस किसका हम लेंगे, तो डिस्टेंस किसका लेंगे, यानी पहला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ही इसमें ट्रेन की बात बोला है, तो एक ही ट्रेन का हम डिस्टेंस लेंगे, यानी जो हमारा ट्रेन, अगर हमेशा आपको याद है कि ट्रेन जो होगा वो आदमी को पार करे, पोल को पार करे, या किसी को भी पार करेगा, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ डिस्टेंस हम ट्रेन का ही लेंगे। लेकिन वहीं अगर उसके सुरंग की बात आ गया, फिर ब्रिज का आ गया, प्लेटफॉर्म का भी आ गया, तो उसमें दोनों लोगों को हम लंबाई लेंगे। ध्यान रखना, तो यहाँ पर डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 375, ठीक है, और यहाँ पर टाइम कितना है, 15 सेकंड में पार करता है। अब देखो स्पीड में खेला हो जाता है, स्पीड में हम किसका लेंगे, तो स्पीड में हमें ये नहीं मालूम है कि ट्रेन का स्पीड क्या है, तो ट्रेन का स्पीड क्या करेंगे, हम ट्रेन का स्पीड को x मानते हैं, प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है क्या, विपरीत दिशा में आते हैं, तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है, आपस में ऐड होता है, तो ट्रेन का स्पीड है यहाँ पे और दूसरा आदमी का स्पीड है, यानी भाई साहब इधर से आदमी भी आ रहे हैं, इधर से ट्रेन भी आ रही है, तो आदमी भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, तो सीधी सी बात दोनों लोगों का स्पीड क्या होगा, आपस में ऐड होगा, तो यहाँ पर जो स्पीड आ जाएगा उसका, तो 10.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आदमी का, ठीक है। यहाँ पर जो सारी चीजें दिया था मीटर में दिया था, यहाँ पे सारी चीजें किलोमीटर में दिया है, तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 10.2, और इसको मैं चेंज करता हूँ क्या, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाता है, यानी 5/18 से, और बराबर हो जाएगा 375 बटे होगा 15, 15 से काटो, 15 दूना 30, फिर 15 7, फिर 15 5 75, फिर अगर इसको मैं 5 से काटूँ तो 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 5 90, तो x बराबर में हमारे पास x प्लस में क्या हो जाएगा 10.2 बराबर हो जाएगा 18 5 90, ठीक है। अब 90 हो गया, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो 10.2 घटा दो, यानी 90 में से 10 घटाओगे 80, 80 में से 0.2 घटाओगे तो 79.8 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा 79.8, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सवाल यहाँ पे समझना था कि आपको हम क्या लेंगे, कि स्पीड इसमें क्या, तो ट्रेन का स्पीड निकालना था, तो ट्रेन का स्पीड हमें नहीं मालूम, तो उसको x मान लिया, अपोजिट डायरेक्शन की बात बोला है, तो उधर से आदमी भी आ रहा था, कितना 10.2 किलोमीटर पर आवर से, तो आदमी का हम स्पीड को ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। देख लो कितना चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि फालतू की चीज़ें पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए एग्जाम टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ कि कम समय में आप रिविजन कर पाओ। और हाँ, अगर आपको नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो खोलो और 2x में देख के सारे वीडियो को एक एक करके समझो, हर एक क्वेश्चन को एक एक करके आराम से देखो 2x में करके। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कह रहा है दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर पर घंटा और 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और उनके एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। इसमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस बताना है। अगर जब भी डिस्टेंस की बात बोले तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है भाई साहब, स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस निकालना। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या है भाई साहब, दो रेलगाड़ी की बात बोला है, तो रेलगाड़ी डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को आपस में ऐड करेंगे। बट इसमें एक रेलगाड़ी का इन्होंने लंबाई दे रखा है, देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई इन्होंने क्या दिया है,
एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर दिया है, तो एक रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ से निकल गया हमारे पास 300, तो ये हो गया 300 और प्लस में दूसरा का नहीं मालूम है तो उसको x मान लेते हैं, इसका निकालना है। और स्पीड क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में आ रहे हैं, यानी स्पीड आपस में ऐड होगा, तो पहले का स्पीड कितना है 80, दूसरे का क्या है 120, तो दोनों का आपस में स्पीड ऐड करो कितना 80 और 120 यानी 200 किलोमीटर हो जाएगा स्पीड। देखो ये हमें निकालना क्या है मीटर में, और ये सारी चीजें जो दिया है हमारे पास ये भी मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो किलोमीटर में तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के क्या करेंगे, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब टाइम देखते हैं, टाइम कितना लगता है उनको पार करने में, तो 12 सेकंड का टाइम लगता है बस, इंटू में 12 करेंगे। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा हिंदी लिखने का मतलब यही था, सेम इतना था, समझ में आया। आप कैलकुलेशन करते हैं और आंसर करके अपना लेके आते हैं। देखिए अगर इसको काटता हूँ 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, 3 को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 3 3 900 प्लस में हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा कितना 5 दूना 10, यानी कहीं ना कहीं ये 2000 हो जाएगा हमारे पास। अब ये 3x में बराबर क्या होगा, 2000 में से 900 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1100, ठीक है। तो x बराबर में हो जाएगा 1100 और डिवाइड में 3 से डिवाइड करो तो होता है 3 3 9, फिर यहाँ पे आएगा 2 20, फिर आएगा 3 6 18, फिर 2 20, फिर 3 6 18, यानी कहीं ना कहीं 366.66 करके आएगा हमारा आंसर, और आंसर का है ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया। तो देखो कितना प्यार से चीजों को हम निकाल लिए, एक एक करके ऐसे हमारी चीजें आ गई। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, टाइप नंबर 3 देखते हैं और टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 में क्या बोलता है कि 2 ट्रेन पास ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, यानी ये बोला कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करती है, तब क्या होता था। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि 2 ट्रेन थी, दोनों क्या थी भाई साहब, एक पहला थी अपोजिट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही थी। अब ये क्या है, सेम डायरेक्शन में करते हैं, सेम, बहुत ईजी है। आइए देखते हैं। अब इसका हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। बोला क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, समझिए मैं समझाता हूँ एक एक चीज। ये हमारे पास भाई साहब लेंथ हो गया, यानी ट्रेन L1 का लेंथ हो गया, ये ट्रेन L2 का लेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद से इसका ये स्पीड दर्शाता है S1 और इसका स्पीड दर्शाता है S2। ये ट्रेन क्या है P और ये ट्रेन Q, सब लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब पढ़ते हैं नीचे जो हमारे पास दिया। बोला है कि 2 ट्रेन्स P एंड Q ऑफ लेंथ L1 एंड सेम, वो जो ऊपर लिखा हूँ मैं, रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विथ रिस्पेक्टिव स्पीड S1 मीटर पर सेकंड, S2 मीटर पर सेकंड, वेयर ये बोला है कि जहाँ पर S1 बड़ा होगा किससे, S2 से। अब ये बोला है कि टाइम टेक बाय द फास्टर ट्रेन P टू पास स्लोअर ट्रेन Q व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। उस केस में अगर हम टाइमिंग निकालना होता तो क्या है, L1 प्लस में L2 और बट्टे में S1 माइनस में S2। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया था जो पहला कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या पढ़ाया था, अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें अपोजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो अपोजिट में जब हम टाइम निकालते थे तो क्या था, तो उसमें था L1 प्लस में L2 बट्टे में था स्पीड S1 प्लस में S2। सेम वही चीज है, बस यहाँ पे आ गया सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन में ये बोलता है हमारे पास कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, तो उसमें कुछ नहीं होता है। और टाइम निकालना होता है तो दोनों का जो हमारे पास लेंथ होगा, यानी दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो इसमें भी सेम वही होगा, अपोजिट में भी सेम में भी, तो सेम में भी डिस्टेंस वही होगा L1 प्लस में L2। बस जो हम स्पीड निकालते हैं ना, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, घटता है, तो उस केस में हम लिख देते हैं S1 माइनस में S2। और एक्सेप्शनल में एक चीज देता है कि हमेशा क्या होगा, S1 जो बड़ा होगा S2 से, S1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा S2 से। ये पूरा बेसिक था, जो ये पूरा लिखा था ना, इतना नाम का था, उसको बस इतना में ही समझना है आपको कि S1 हमेशा S2 से इसलिए बड़ा होगा कि जब भी हम S1 को S2 में से घटाएंगे, यानी S1 में से घटेगा S2, तो उस केस में हमेशा प्लस आएगा। अगर यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, अगर S2 बड़ा हो गया, अगर S1 छोटा हो गया, अगर घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे ये बोला हुआ है जहाँ S1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, S2 से, यानी पहली स्पीड बड़ा होगा किससे, दूसरी वाली स्पीड से। तो टाइम निकालने का ये फॉर्मूला होता है, यानी दोनों केस में हमेशा क्या होता है, दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड होता है तो डिस्टेंस निकलता है। और स्पीड में बस ये करते हैं, सेम डायरेक्शन में स्पीड हमारा घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमारा जुड़ता है। आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। बोला यहाँ पे 2 ट्रेन है, ठीक है, 2 ट्रेन है, कह रहा है जिसका लेंथ 200 मीटर है और 250 मीटर है, और वो पैरेलली रनिंग कर रहे हैं ट्रैक पर। पहले का स्पीड 68 किलोमीटर है और दूसरे का स्पीड 50 किलोमीटर है। देखो दूसरे का स्पीड 50 किलोमीटर है। फिर बोला है कि कितना टाइम लेंगे फास्ट ट्रेन, जो तेज वाली ट्रेन है, क्रॉस करेगी स्लोअर वाली ट्रेन के, बोथ ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। बस यानी यह है कि जो दोनों ट्रेन है सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में रनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में सीधी सी जो सरल भाषा में ये बोला है कि भाई साहब 2 ट्रेन है, पहली ट्रेन का जो लेंथ है इतना है, दूसरी ट्रेन का लेंथ इतना है, पहली ट्रेन का जो स्पीड है इतना है, दूसरी का इतना है। दोनों क्या हो रहा है, यानी जो ज्यादा वाली स्पीड है वो जो कम वाली स्पीड को कितना समय लगेगा उसको पूरा पार करने में, समझ रहे हो। यानी समझो ये हमारे पास भाई साहब पहली ट्रेन है, ठीक है, और एक हो गई हमारे पास दूसरी ट्रेन,
समझो, यानी ये फर्स्ट ट्रेन हो गया और ये हमारे पास सेकंड ट्रेन हो गया। अब बोला है कि जो पहली ट्रेन का स्पीड है वो 68 किलोमीटर है और दूसरी का क्या है 50 किलोमीटर है। समझ रहे हो? तो पूरी तरह से पार करना है, यानी मान लो कि यहाँ तक है, ये पूरी तरह से पार करने में उससे कितना समय लगेगा, यही बोला है। क्या यहाँ पे देखो, तो फास्टर देन द क्रॉस ऑफ ट्रेन ऑफ बोथ ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो हमें इसका क्या निकलना है, हाउ मच टाइम, यानी कितना समय लगेगा। जब भी टाइम निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और डिस्टेंस में क्या लेंगे भाई साहब, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, दोनों ट्रेन का जो लेंथ होगा वो आपस में ऐड होकर डिस्टेंस बन जाएगा। ये क्या है 200 मीटर और 250 मीटर, यानी डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 450 मीटर। ठीक है, मीटर नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पीड निकालना है, स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन की बात बोला है तो स्पीड घटेगा, यानी S1 माइनस S2। हमेशा ध्यान रखना S1 बड़ा होगा, यानी S1 68 है, S2 50 है, दोनों को घटा दो आपस में, यानी 68 में से 50 घटाओ कितना आएगा 18। अब ये 18 क्या है, किलोमीटर में है, ऊपर वाला मीटर में है, तो किलोमीटर में है तो भाई सभी को उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, यानी 5/18 करो। 18 से 18 खत्म, 5 से काटोगे इसको तो 5 से डायरेक्ट कट जाएगा 90 बार में, यानी ये हमारे पास 90 सेकंड आ जाएगा। तो 90 सेकंड में पार कट जाएगा। कितना टाइम लगेगा 90 सेकंड में, नहीं S1 पूरी तरीके से S2 को क्या कर देगा, पार कर देगा 90 सेकंड में। बस यही सवाल था, इसी पर हमें अपना एक एक करके क्वेश्चन देखते थे। ज़्यादा कुछ है नहीं जिसमें लगे कि हाँ कुछ अलग से पूछ दिया, कुछ नया पूछ दिया, इसमें कुछ उतना है नहीं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और कहते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो ट्रेन है जो एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही है। 40 किलोमीटर चल रही है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कह रहा है 1 मिनट में पूरी तरह से एक दूसरे को पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यानी कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस निकालना है। तो जब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। अब डिस्टेंस में क्या लेंगे, तो डिस्टेंस में दोनों ट्रेन का हम लोग लेंथ लेंगे। तो पहली ट्रेन का लेंथ इन्होंने दे दिया है कितना, तो 125 मीटर, यानी पहली ट्रेन का लेंथ 125 मीटर है, दूसरी को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बराबर में स्पीड। अब स्पीड क्या लेंगे, अब जब ये मैं देखा था जो एक ही दिशा में बात बोल दिया, यानी कहीं ना कहीं जब एक ही दिशा में बोला है, यानी कहीं का सेम डायरेक्शन की बात बोला है, यहाँ पे एक ही दिशा बोला है यानी सेम डायरेक्शन में उछाल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड घटेगा। स्पीड क्या है 40 और 22, दोनों का डिफरेंस निकालो, घट, यानी 40 में से 22 घटाओ कितना आएगा 18 आएगा, तो स्पीड हो जाएगा 18। अब ध्यान देखना जो 18 एक किलोमीटर में है, ये सारे मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 कर देंगे। और कितना देर लग रहा है इसको कंप्लीट पार करने में, तो यहाँ पर देखो 1 मिनट बोला है, बट यहाँ पर मिनट में है, हमेशा क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर जब हम ये मीटर पर सेकंड में चेंज किए हैं तो यहाँ पर जो 1 मिनट है इसको भी हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा कर लेंगे बस। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि 60 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाती है। अब आइए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं, बहुत ही तरीके से आ जाएगा। समझिए 18 से 18 खत्म। अब देखो यहाँ पे 125 प्लस में x बराबर में 6×5 यानी 300, तो x का मान क्या होगा 125 जाके घट जाएगा, यानी 300 में 100 घटा दो कितना हो जाएगा 200, 200 में 75 घटा दो तो भाई साहब 25 घटा दो तो 175 हो जाएगा। यानी दूसरी ट्रेन का कितने मीटर की है, तो भाई साहब 175 मीटर। बस ऑप्शन नंबर ए सवाल था, कुछ सवाल में दम नहीं था, मैं डिस्टेंस पूछा था, एक ट्रेन का डिस्टेंस दे ही दे रखा था, यानी उसका लंबाई दे ही रखा था, दूसरी ट्रेन का लंबाई निकला था 175 मीटर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है पढ़ते हैं। कह रहा ट्रेन ए समान दिशा में जा रही ट्रेन बी को 40 सेकंड में पार करता है। यहाँ पे समान दिशा की बात बोलते हैं, सेम डायरेक्शन की बात बोलता है, 20 को 40 सेकंड बाद पार करती है। यदि ट्रेन बी अपनी गति को 20% कम कर देती है तो ट्रेन ए को इससे पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। यदि उनकी गति का अंतर 60 किलोमीटर पर घंटा है तो तेज गति वाली ट्रेन की गति ज्ञात करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका हमें स्पीड निकालना है। देखो ये सवाल काफी अच्छा है, इसको हम क्या कर सकते हैं पूरा बेसिक से बनाएंगे, एक एक चीजों को समझा के। आइए मान लीजिए समान दिशा में जब भी बोलता है तो समान दिशा में पहले हम डिस्टेंस को अगर मैं लिखूं तो डिस्टेंस कैसे होता है, डिस्टेंस हमेशा ये होता है कि दो ट्रेन होती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई को आपस में ऐड करते हैं तो डिस्टेंस आता है। मान लो पहली ट्रेन की लंबाई x मानता हूं मैं और दूसरी ट्रेन को y मानता हूं, ठीक है, और बराबर में ये होता है, अब इसका डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, तो समान दिशा में, तो ट्रेन ए का स्पीड ए मान लेता हूं और ट्रेन बी का स्पीड बी मान लेता हूं। तो ट्रेन ए का स्पीड में ए मानता हूं तो ये ए, और समान दिशा में घटता है स्पीड, और बी, और इनटू में टाइम कितना दिया है 40 सेकंड। बोलो कहाँ दिया है, तो देखो यहाँ पे 40 सेकंड दिया है। तो हमारे पास ये आ गया क्या, डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये हो गया, दोनों का डिफरेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि समान दिशा में जा रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में ये बोला है इन्होंने कि भाई साहब जो बी भाई साहब है ना वो अपना गति 20% कम कर देते हैं, जो ट्रेन बी है वो 20% गति उनकी कम हो जाती है। तो सेम यही यहाँ पर टाइम तो वही होगा, डिस्टेंस क्या होगा वही होगा x प्लस में y,
ठीक है, बराबर में ये होगा ए, फिर माइनस बी जो है अपने 20% क्या कर रहे हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, 20% कम कर देते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि ये हमारे पास 100 था तो 100 से 80 हो जा रहा था, यानी ये 100 था तो 20% कम कर देना 80 हो रहा है। तो फिर उनको कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम हमारे पास ये देखिए तो 30 सेकंड का समय लगता है, तो इंटू में हमारे पास क्या होगा 30 सेकंड। बस अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझिए, मैं ऐसा करता हूँ कि पहले अगर इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, तो कैलकुलेट करूंगा तो वही चीज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसको हम मिला लेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने जब x प्लस वाई किया, फिर बराबर में हो गया, देखो इसको काटो तो 20 चौका 80, 20 पचे 100। अब देखो इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, ध्यान से देखना, ये आएगा 5a, ठीक है, 5a माइनस में हो जाएगा 4b, और बट्टे में क्या होगा 5, और इंटू में हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं 5 से काटूंगा 6 बार में, तो हमारे पास यहाँ पे आया क्या, x प्लस वाई बराबर में अगर 5a माइनस 5a ना लिख के डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना, जब यहाँ पर 6 से जब गुणा करोगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, और माइनस में 24b आ गया, ठीक है। ये देखो ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, जब दोनों डिस्टेंस बराबर है तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम को भी बराबर कर देते हैं। जब स्पीड इंटू टाइम को बराबर करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये बोलना है कि इसका डिस्टेंस यानी सेम यही हुआ ना, डिस्टेंस बराबर ये है, तो इन दोनों को भी आपस में बराबर कर देते हैं, बिकॉज एक्स और वाई बराबर में। तो इन दोनों को जब आपस में बराबर करता हूँ तो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 40a माइनस में होता है 40b, और बराबर में आ जाएगा 30a, और माइनस में होता है 24b, ठीक है, माइनस में 24b आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से होता है कि अगर मान लो ये 40a है और 30a इधर लागू तो कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a, फिर बराबर में देखो -40 है, इधर -24 है, तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो -24 में +40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16b हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16b। तो हम यहाँ से a और b का रेशियो क्या लेंगे, तो 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, तो a का हो जाएगा 8 और b का हो जाएगा 5। ये क्या है हमारे पास, तो स्पीड का रेशियो निकल का आया, ठीक है। अब जब यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकला तो आगे मैं पढ़ा था, यदि उनकी गति में क्या है, अंतर 60 किलोमीटर का है, तो यह देखो 8 और है और यहाँ 5 है, तो कितने का अंतर है यहाँ पे, तो अंतर 3 का है, और यहाँ पर कितना किलोमीटर दिया है, तो 60 किलोमीटर का अंतर दिया है, तो 3 का मान 60 है, तो 1 का मान कितना आ गया हमारे पास, 20 आया। अब ये बोला है कि तेज गति वाले ट्रेन का गति नहीं, तेज, इसमें तेज कौन चल रहा है, तो ए चल रही है 8 से, बी चल रहा है 5 से, यानी कहीं ना कहीं 8 का मान पूछा है, तो 8 में हम जब 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर, और 160 किलोमीटर पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर है। तो ये सवाल था, देखो सवाल कितना अच्छा था, वाकई में ये सवाल था, मतलब फर्स्ट को में इसको पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, उसको प्यार से पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ हमको मालूम है कि डिस्टेंस था और स्पीड इनटू टाइम, स्पीड में सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड घटता है, और सेकंड टाइम में बी भाई सब क्या करते हैं, यानी जो बी ट्रेन होती है वो स्पीड 20% कम कर देती है। वहां से हम दोनों को इक्वेशन को बराबर किए, फिर यहाँ पर हम अपना आंसर लेके आए। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए इतना लंबा चौड़ा दिया है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 150 मीटर और यहाँ पे क्या है 250 मीटर, यानी ये बोल दिया हमारे पास 150 मीटर 250 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनें पर चलती है, ठीक है। जब वे एक ही दिशा में चलती है, यानी कहीं ना कहीं क्या सेम डायरेक्शन में चलती है, तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लेती है। यानी क्या है, पहला लाइन यहाँ तक हम पढ़े तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का लंबाई दिया है, जब वो सेम डायरेक्शन में जब एक ही दिशा में जाती है ना, तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। अब हमें ये नहीं मालूम है कि इन लोगों का स्पीड क्या है, तो हम अगर स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे स्पीड, तो स्पीड निकालने क्या है, सेम डायरेक्शन की बात बोले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन, सेम डायरेक्शन की बात बोले तो स्पीड होता है s1 माइनस में s2, तो यही चीजें बोला है, तो ये हो जाएगा s1 माइनस में s2, ये हो गया स्पीड बराबर में होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, तो डिस्टेंस में हमेशा दोनों ट्रेन का क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, तो दोनों ट्रेन का लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 150 और 250 से कितना हो गया, तो हमारे पास 400 हो गया, यानी 150 और 250 से कितना हो गया 400, और हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, तो पार करने में कितना समय ले रहे हैं, 20 सेकंड ले रहे हैं, तो यानी 20 सेकंड में पार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से दोनों का निकालू तो बी हो जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कहने S1 माइनस S2 का मान कितना आ गया, तो 20 सेकंड आ गया, ठीक है। यानी ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी S1 और माइनस S2 कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, यहां पर निकल गया। अब आगे लाइन पढ़ते हैं और आगे में देखते हैं क्या कहता है। फिर बोलता है जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, S1 प्लस S2 होता है विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेते हैं। बस ये और इजी सवाल है यार। अब हमें यहाँ पर बोल दे अपोजिट की बात बोले, अपोजिट में, तो अपोजिट में हमें ऐसा क्या होता है, अपोजिट की अगर बात बोले मैं, तो अपोजिट में हमेशा स्पीड क्या होता है, S1 प्लस में S2 होता है, बस यही चीज है। तो यहाँ पर जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो उन लोगों का स्पीड क्या होगा, S1 प्लस में S2 बराबर में होगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस सेम ही है, यही ट्रेन की बात बोलता है कि एक बार सेम में चलते हैं फिर एक बार विपरीत बोलते हैं, यानी हमेशा डिस्टेंस कितना आ गया, 400 मीटर आ गया।
और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम, तो टाइम कितना ले रहे हैं यहाँ पे, तो 10 सेकंड ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 10 सेकंड। इसको मैं काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, यानी S1 माइनस S2 का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, S1 प्लस S2 का स्पीड कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा है और हम अपना आंसर लाते हैं इसके बिहेव पे। दोनों रेलगाड़ियां की चाल कितनी है, पहली ट्रेन की चाल देखो, यानी P बड़ा होगा, यानी P बड़ा होगा, ठीक है। तो पहली ट्रेन की चाल और बराबर में दूसरी ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में निकालना है, यानी कहीं ना कहीं ये बोला है कि P का हमें चाल निकालना है और Q का चाल निकालना है। बस इजी सा सवाल है भाई। अब देखो कोई भी बच्चा अगर पढ़ेगा तो आपको मालूम है कि यहाँ पर लिखते हैं S1 प्लस में S2 बराबर में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हटा देते हैं, बराबर में आ गया 20। अब यहाँ पे S1 वहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस था, तो S1 माइनस S2, फिर यहाँ पे S1 प्लस में S2 बराबर में आ गया 40। अब मान लो पहली का ट्रेन निकालना है, यानी पहली समझो P है और दूसरी Q है, अब समझो P है और हमारे पास Q है, ठीक है, ट्रेन का है। तो मान लो अगर हमें पहली का स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी ऐसा केस बोलते प्लस माइनस, तो अगर प्लस वाला निकालते हैं तो दोनों के एक बार आपस में ऐड करके निकाल लेते हैं, यानी S1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 40 का आधा करेंगे 30 आ जाएगा, और वहीं S2 का मान निकालेंगे तो दोनों को घटा के, यानी दोनों का डिफरेंस, यानी 40 और 20 का डिफरेंस 20 का, उसका आधा करेंगे 10। तो हम ये बोल सकते हो कि P का मान 30 आ गया, Q का मान 10 आ गया। क्या है हमारे पास आंसर देखो, यानी क्या 20 और 60 आधा 30 यानी 10। तो हमारे पास आंसर कहाँ है भाई साहब, 30 और 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देख लो आंसर निकालने के बाद भी ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ है, खोजना पड़ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें आंखें से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लग रहा है धुंधलापन दिखाई दे रहा है, ऐसा फील आ रहा है। समझ रहे हो, तो ये सवाल था, देखो कितना आसान सवाल था, बस इतना लंबा चौड़ा दिया था, बस इस सवाल में कुछ ज्यादा दम था, बिल्कुल दम नहीं था। पहले क्या था कि सेम डायरेक्शन का निकालना था, फिर अपोजिट डायरेक्शन का निकालना था, दोनों को स्पीड निकाल देना था। जब दोनों का स्पीड निकालेंगे तो क्या इक्वेशन में आ गया, यानी इक्वेशन निकालने का बहुत आसान तरीका होता है कि कभी भी हम पढ़े हैं, देखो यहाँ पे बताएं कि अगर मान लो x प्लस वाई बराबर में 10 दिया है और x माइनस वाई बराबर में 6 दिया है, तो क्या करते हैं x का मान निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा, यानी 16 का आधा कितना 8, और y के मान करते हैं दोनों को घटा के, मैंने दोनों का डिफरेंस, यानी 4 का डिफरेंस 2, ऐसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है कि ऐसे ऐसे चीज़ों को हम कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे लगा के आपको डायरेक्ट बता दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, पढ़ते हैं। बोला है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में बोला है, देखो समान दिशा में, जिसका हमें क्या, इसका मतलब क्या हो, सेम डायरेक्शन की बात बोला है। 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो बोला है तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, तो इन दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति मीटर पर सेकंड में निकालें। देखो बहुत इजी सवाल है। सापेक्ष गति मतलब क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है यहाँ पर समझाता हूँ। अगर मान लो हमें रिलेटिव स्पीड निकालना है तो हमेशा देखो, जब भी अगर सेम डायरेक्शन की बात बोले, सेम डायरेक्शन की बात बोले तो हमेशा ये होता है कि S1 माइनस में S2 होता है। और वही रिलेटिव स्पीड अगर मान लो हमें अपोजिट डायरेक्शन की बात बोले, यहाँ पे अगर अपोजिट की बात बोल दे, अगर अपोजिट की बात बोले तो अपोजिट में क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा होता है S1 प्लस में S2, बस। और यही पूछा है हमारे पास कि रिलेटिव स्पीड निकालना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हमेशा मालूम है आपको कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड निकालने का होगा, तो सेम डायरेक्शन की बात बोला है तो 46 माइनस 36 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही तो बोला है 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमें स्पीड ही निकालना है। जब स्पीड निकालना है तो भाई साहब हमें तो इसकी नीड ही नहीं है, 36 सेकंड फालतू का दिया है, हमें कंफ्यूज करने का कोई जरूरी नहीं है। अब देखो बट ये है कि किलोमीटर में, और हमारी चीजें निकालना किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो 10 को किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, तो 5/18 कर देंगे। बस इसको 2 से काट दो 5 बार में, 2 से काट दो 9 बार में, तो 50 25/9 मीटर पर सेकंड, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये कोई सवाल था, एकदम लल्लू सा सवाल था, कुछ नहीं था, बस आपको समझना था कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड आपको मालूम है तो सेकंडों में निकाल लोगे, ये चीजें देने की जरूरत ही नहीं है। बस हमें बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना था, और डिफरेंस जो किलोमीटर में आया था उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है समान लंबाई की दो ट्रेनें समान दिशा में समांतर पटरी में, समान दिशा सेम डायरेक्शन की बात बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। 56 मीटर पर सेकंड और 46 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यानी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें लंबाई बताना है। तो लंबाई बताना है तो उस केस में क्या होता है, डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस क्या लेंगे, तो दोनों ट्रेन का क्या लेना है, हमें दोनों ट्रेन का क्या लेना है, तो लंबाई लेना है। बट हमें ये लंबाई दिया नहीं है, समान बोला है क्या कि समान लंबाई की दो ट्रेन है। अब समान लंबाई की दो ट्रेन है, मान लो मैं डिस्टेंस को अगर पहली को x मानता हूँ
फिर दूसरी को x मानता हूं तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। मैंने x मान लिया डिस्टेंस, यानी इसकी लंबाई दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आ गया। स्पीड क्या था तो 56 मीटर पर सेकंड और 46 मीटर पर सेकंड, बट सेम डायरेक्शन बोला है तो घट जाएगा, यानी 56 में से अगर मैं 46 घटाऊंगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और टाइम हमारे पास कितना इन्होंने दिया था, सेकंड दे दिया था, यानी 26 दे दिया था। तो डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे 26 से, बस ये भी मीटर में आ जाएगा, ये भी भाई साहब हमारा क्या है मीटर में हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हो जाएगा 2x, x 2x हो जाएगा। और देखो 10 में 26 से गुणा करेंगे तो 260 मीटर आएगा, तो 2 से काटोगे तो x 12 में आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 130 मीटर, यानी जो पहली ट्रेन का लंबाई होगा 130 मीटर है। और ये बोला है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 130 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल था, सवाल के नाम पर बस ऐसा था कि बस आपको ऐसा दे दिया जिसमें कंफ्यूज हो जाना था। इसमें समान लंबाई की 2 ट्रेन ने पूछा था और सिंगल ट्रेन का मान निकाला था। पहली ट्रेन को x मान लिया, अभी दूसरी ट्रेन को भी x मान लिया, सीधी सी बात है। 2x का मान कितना दे दिया, तो स्पीड भी दिया था हमारे पास, डिस्टेंस भी दिया था, सेम डायरेक्शन की बात बोला था तो स्पीड घट जाएगा। और यहाँ पर टाइम दिया था 26 से गुणा किया, 260 आ गया हमारे पास, 260 मीटर आ गया, तो यहाँ पे x का मान आ गया 130 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों में समान दिशा में, यानी यहाँ पे भी बोल दिया समान दिशा, यानी कहीं नहीं कि आपको ये मालूम है कि सेम डायरेक्शन की बात बोला है, 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को इतना मिनट में पूरी तरह पार कर जाती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी पी के सम्मुख, सम्मुख मतलब क्या, अपोजिट, अपोजिट दिशा में, देखो सम्मुख का मतलब ये होता है, देखो अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी, यानी कहीं ना कहीं टाइम निकालना है। अब इतना क्वेश्चन पढ़ते आओगे नीचे तक भूल जाओगे क्या कहता है, एक एक चीजें पढ़ते आराम आराम से और ऊपर से अपना करते हैं। 70 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है किसका, पी का, जो समान पटरियों पर चल रहा है, और कितना 56 किलोमीटर किसका है, क्यू का है। अब देखो 170 मीटर लंबी एक अन्य गाड़ी, यानी कहीं ना कहीं क्यू का हमें क्या दिया है, क्यू का लंबाई दे दिया, क्यू का ट्रेन की लंबाई दे दिया है, पी का नहीं दिया, तो हम यहाँ से पहले पी का निकालते हैं। जब पी का निकालेंगे फिर उसके बाद हम अपोजिट डायरेक्शन निकालेंगे, तो पी का लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी डिस्टेंस निकालते हैं। तो जब मैं डिस्टेंस यहाँ पर निकालने गया तो फॉर्मूला देखा कि स्पीड इंटू में टाइम होता है, डिस्टेंस होता है कि दोनों ट्रेन को आपस में ऐड करते हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई को आपस में ऐड करते हैं। पहली ट्रेन की लंबाई इन्होंने 170 दे दिया है, तो मैंने पहले मान लो 170 दे दिया को, और दूसरी को मैं x मान लिया। ठीक है, और बराबर में हमारे पास ये हो गया। स्पीड में क्या होगा, समान दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड क्या होगा, घटेगा, यानी पहले में से दूसरी घटेगा। तो पहले का 70 है और दूसरे का कितना है हमारे पास, तो 56 है, घटाओ, यानी कहीं ना कहीं 4 और कितना उसके बाद 14, यानी 14 कितना, 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये 14 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में है, और उसको जो टाइम दिया है कितना सेकंड में पार करते हैं, ये भी देखो, ये मिनट में थे, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो पहले इसको क्या करोगे, अगर मान लो किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर टाइम कितना दिया है, 2 एकम 2 1 3/2, यानी 3/2, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखो 1 मिनट और 2.5 सेकंड, मतलब आधा सेकंड, यानी कहीं 1.5 मिनट है। तो 1.5 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1.5 मिनट में होता है 90 सेकंड, यानी 90 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में होता है। ये भी मीटर में आ गया, ये भी हमारे मीटर पर सेकंड में आ गया। अब यहाँ से हम पी का अपना लंबाई निकाल लेंगे, काटते हैं, देखिए 18 से काटो 5 बार में। अब देखो 14×5 = 70 और 7×5 = 350 होगा, तो 170 में प्लस में x बराबर में हो जाएगा 350। तो x का मान निकालोगे तो देखो 350 में से 170 घट जाएगा, यानी 350 में से पहले 100 घटा दो, 250 हो जाएगा, और 250 में से 70 घटा लो, यानी 250 में से 70 घटाओगे तो सीधी सी बात है 180 आ जाएगा। जब 180 में 170 ऐड करोगे तो 350 आएगा। तो x का मान, यानी ये बोल सकते हो, x ना लिख के यहाँ पे ये बोल देता हूँ, p का मान लिख देता हूँ। ठीक है, और आसानी हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे गया, देख ले नहीं रहा है, थोड़ा हैंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे p लिख देता हूँ, यानी ये p मान लो, यानी कहीं कि हमें p का मान निकालना था, तो ये हो गया हमारे पास p। ठीक है, बस, यानी जो p का हमारे पास जो लंबाई आ गया भाई साहब कितना, 180 मीटर आ गया। देखिए यहाँ p का क्या आ गया हमारे पास, 180 मीटर आ गया, यानी p का लंबाई हमें पता चल गया 180 मीटर। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, बोला है कि रेलगाड़ी p के सम्मुख, यानी अपोजिट की बात बोला, अपोजिट दिशा में 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर, यानी फिर आर का एंट्री होता है, यानी यह आर का कितना लंबाई है, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो फिर बोला पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम बोला है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए, तो टाइम बराबर पास हमारे पास क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या लेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी हमारे पास पी का कितना आया था, तो 180 मीटर, और आर का कितना है 220 मीटर, तो 180 मीटर और
220 दोनों का ऐड करेंगे 400 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस 400 मीटर हो जाएगा। स्पीड लेंगे, स्पीड क्या है, अपोजिट दिशा, अपोजिट जब भी बोले अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। पी का कितना था 70 और आर भाई साहब का कितना है 74, तो 70 और 74 ऐड करो कितना होगा 144। तो यहाँ पे आ गया 144 किलोमीटर पर आवर। ऊपर मीटर में है, ये हमारे पास किलोमीटर है, तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कहीं ना कहीं 5/18 करेंगे। 30/18 को ऊपर भेज देते हैं, काटने में आसानी होगा, यहीं भी काट सकते हैं बट फिर भी मैं ऊपर भेज देता हूँ। अब इसको हम लोग काटते हैं। देखिए अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो डायरेक्ट ये 80 बार में कट जाएगा। फिर इसको 8 से काटूंगा तो डायरेक्ट कितना बार बचे, 8 बार में। 8 से इसको काटो 10 बार में, तो हमारे पास सीधी सी बात है टाइम कितना आ जाएगा, तो 10 सेकंड हो जाएगा। और 10 सेकंड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था। अच्छा सवाल इसलिए था कि पहले हमें क्या निकालना था, पी का पहले हमें लंबाई निकालना था। पी का हम लंबाई निकाल लेते कि ट्रेन का लंबाई कितना है। जब पी का यहाँ से लंबाई निकल गया, पहले सेम डायरेक्शन में दिया था, वहां से पी निकालिए। फिर एक और एंट्री करते हैं आर, और आर को अपोजिट डायरेक्शन में कहते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में करिए और हमें टाइम निकालिए कि कितना टाइम में एक दूसरे को ये पार कर लेंगे। तो हमारा कितना आंसर है 10 सेकंड। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 के कहते हैं पढ़ते हैं। बोला है कि व्हेन अ ट्रेन पासेस फर्स्ट और सेकंड रनिंग पे क्या लिखा है पर्सन, यानी ये बोला है कि जब कोई रेलगाड़ी एक या दो दौड़ते हुए व्यक्तियों को पार करना है, यानी जब एक व्यक्ति दौड़ रहे हैं, दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, तो उस केस में हम कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को, आइए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम अपना फर्स्ट केस, इसमें क्या दिया है, फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में ये बोला है कि व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस फर्स्ट और सेकंड रनिंग पर्सन, ठीक है, ये बोला है। अब आगे यहाँ पे केस 1 देखते हैं क्या इन्होंने कह रखा है। करा अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ s1, ठीक है, अ पर्सन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ s2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब देखिए मैं समझाता हूँ सीधी सी भाषा में। यहाँ पे बोला ये भाई साहब हमारे पास ट्रेन है जिनका क्या है, लेंथ है, लेंथ L1 है, इनका स्पीड क्या है s1 है। सेम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में इधर देखिए मेन भाई साहब आ रहे हैं दौड़ते हुए, इनका स्पीड क्या है s2 है, ठीक है, इनका स्पीड s2 है और इनका स्पीड s1 है। जब भी अगर हमें टाइम निकालना है तो लिखा है कि टाइम टेकन बाय देन पास ऑफ ईच अदर, तो उस केस में टाइम हमारा पास क्या होगा, लेंथ अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो लेंथ अपॉन में s1 प्लस में s2 हो जाएगा। अब लेंथ किसका लेते हैं, तो लेंथ हम ट्रेन का लेंगे, क्योंकि अगर आदमी आ रहा है उधर से और उसके बाद से ट्रेन उसको क्रॉस करेगी, तो जितना ये होगा ना लेंथ किसका, ट्रेन का, वही उसका डिस्टेंस बन जाता है। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आदमी को जितना अपने आप को पार करेगी ट्रेन, वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी खुद का लेंथ उसका डिस्टेंस हो जाता है। तो उस केस में टाइम निकालते हैं तो लेंथ और बटे में हो जाएगा s1 प्लस में s2। s1 प्लस s2 इसलिए होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो s1 माइनस s2 होता, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर और चीज़ें वो बेटर हो जाएगी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बोल रहा है कि ए, देखिए यहाँ पे ये 1800 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस, ठीक है, 1800 मीटर है जो लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उधर से मेन आ रहा है भाई साहब अपोजिट डायरेक्शन में, और कितने में 18 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड की ट्रेन की स्पीड कितना है, एंड द मैन इज क्या बोला है 160 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। सीधी सी भाषा में ये बोला है कि भाई साहब ट्रेन है जिसकी लेंथ कितना है 1800 मीटर लेंथ है, ठीक है, और ये इधर से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन से मेन आ रहे हैं, तो जो इसका स्पीड है ट्रेन का स्पीड कितना है 160 मीटर पर सेकंड और मेन का स्पीड कितना है तो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बोला है कि हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक द क्रॉस द मेन, तो कितना टाइम लगेगा उस आदमी को पार करने में ट्रेन को, तो कहीं ना कहीं हमें क्या पूछा है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास मालूम है कि टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, किसका, तो ट्रेन का, क्योंकि जो ट्रेन का लेंथ होगा यानी खुद वो पार करेगी आदमी को, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ क्या था इसका 1800 मीटर है, यानी 1800 मीटर ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस, और स्पीड क्या होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड जुड़ता है, कहने कि s1 प्लस s2 होगा। तो स्पीड यहाँ पे देखिए 160 है और यहाँ पे 20 है, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट इसको हम काटेंगे अगर इसको, क्योंकि अभी मीटर पर सेकंड में, अभी मीटर पर सेकंड में, सीधी सी बात है कितना सेकंड आ जाएगा, तो 100 सेकंड आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 100 एक जीरो से एक जीरो, 18 से 10 बार में 100 सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे 10 सेकंड होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 10 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा इसका, यानी 10 सेकंड में उस ट्रेन को पार कर जाएगी आदमी को, समझ लो। तो ये निकालना था टाइम। तो ये रहा पहला केस। इसमें एक और केस बनता है, वो देखते हैं कि वो दूसरा केस क्या है। आइए केस 2 पढ़ते हैं, केस 2 में देखते हैं क्या बोला है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ एम इज मूविंग विथ स्पीड s1 है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, पर्सन मूविंग विद स्पीड s2 इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर सेम डायरेक्शन की बात हो रहा है, क्योंकि देखो ये ट्रेन जा रही है L1 की इसका लंबाई है और स्पीड s1 से, और ये भाई साहब दौड़ रहे हैं s2 के स्पीड से, और ये क्या है सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो उस केस में अगर हम टाइम निकालते हैं तो क्या होता है, लेंथ, यानी यही हमारा लेंथ ही डिस्टेंस हो जाएगा, s1 माइनस s2 हो जाएगा इसका स्पीड, इसलिए हो क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सेम डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है स्पीड, तो
पहला में से दूसरा घटता है, यानी S1 माइनस S2 होता है। अपोजिट में दोनों ऐड होता है, जो मैंने केस 1 पढ़ाया था। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि 228 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है जो रन स्पीड हो रहा है 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। व्हाट टाइम, इसमें टाइम पूछा है, विल पास मेन, जो मेन का रनिंग की स्पीड कितना है 17 किलोमीटर पर आवर है। फिर पूछा इन द सेम डायरेक्शन, तो विच ट्रेन इज गोइंग, तो ये पूछा इसी में सिर्फ व्हाट टाइम, कितना टाइम लगेगा भाई साहब पार करने में। यानी सीधी सी बात है, उसको आदमी को आगे, जब आदमी से मान लो कि यहाँ पे आदमी है और यहाँ पे ट्रेन है, तो इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो सीधी सी बात हमें टाइम पूछा है। तो टाइम निकालते हैं कैसे, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या लेंगे, तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा। तो ट्रेन का लेंथ क्या है हमारे पास, देखिए ट्रेन का लेंथ इन्होंने कितना दिया है 228 मीटर, ये हो जाएगा 228 मीटर, ठीक है। और स्पीड क्या लेंगे, तो सेम डायरेक्शन बोला है। कहाँ सेम डायरेक्शन की बात बोला है, देखो सेम डायरेक्शन की बात बोला है। जब भी सेम डायरेक्शन बोलेगा तो उसमें क्या होगा, स्पीड S1 माइनस S2। तो S1 का स्पीड कितना हो जाएगा 125 किलोमीटर पर आवर, और 17 किलोमीटर पर आवर S2 हो जाएगा। तो हम सीधी सी बोल सकते हैं कि 125 में से हम कितना घटाएंगे, तो 17 घटाएंगे, ठीक है। तो देखो ये मीटर क्या है, किलोमीटर पर सेकंड में है, ऊपर क्या है मीटर में है, तो इसको भी चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए करेंगे 5/18, तो बस कुछ नहीं करेंगे, होगा 228, और इसको घटाते 125 में से 17 घटाओ तो 108 होता है, और इंटू में हो जाता है 5/18। 18 से काटोगे 6 बार में, और इसको 6 से काटो तो 6 3 18, फिर 48, तो 6 7 42, 6 8 48, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 38/5, जिसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 7.6 सेकंड लगेगा उसको क्रॉस करने में। यानी कितना टाइम लगेगा, तो 7.6 सेकंड में। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, क्योंकि हमें घटाना था। घटाना इस था क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो S1 माइनस S2 होता। उस केस में ये किलोमीटर में था, ऊपर मीटर में था, जिसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज किए, यानी 5/18 से गुणा किए और कैलकुलेशन करें, हमारा आंसर आ गया। अब आइए इस पे जितने सारे क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कह रहा है 110 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति चाल से चल रहे आदमी आ रहा है, तो रेलगाड़ी उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। सीधे सीधे टाइम पूछा है, कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या लेंगे, तो हम रेलगाड़ी का लंबाई ले लेंगे जो डिस्टेंस है, यानी वही खुद का पार करेगा, तो कितना है 110 है, ठीक है। और स्पीड क्या लेंगे, तो पहले देखेंगे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बोला है विपरीत डायरेक्शन। विपरीत डायरेक्शन मैंने अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, स्पीड S1 प्लस S2। तो S1 का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर, और इसका है 6 किलोमीटर, दोनों को आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये सेकंड में दिया है, ऊपर ये मीटर में है 110 मीटर में, ये किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। इस 18 को हम उठा के ऊपर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, यानी 18 को ऊपर से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए काटने का इसके कैसे काट सकते हैं, तो देखिए 11 से 10 बार में, 11 से 6 बार में, 6 से 3 बार में, फिर इसको 5 से 2 बार में, तो कहीं ना कहीं कितना सेकंड लगेगा पार करने में भाई साहब, 6 सेकंड। और 6 सेकंड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इससे इजी कोई सवाल हो सकता है, बिल्कुल नहीं होता है, बहुत इजी सवाल था। बस हमें सिर्फ क्या निकालना था इसमें, तो टाइम निकालना था, जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस क्या लेना था, तो ट्रेन का डिस्टेंस लेना था, यानी एल, यानी लंबाई। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। कह रहा है लगातार समान, देखिए यहाँ पे बोला है कि लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन क्रमशः 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में उसी दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन की बात बोला, उसी दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। तो ट्रेन की गति बताना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कहीं ना कहीं हमें ये क्या बताना है, हमें तो ट्रेन का स्पीड बताना है। तो ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें एक चीज समझने वाली है कि दो लोग हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हो गई ट्रेन, समझिए झुक झुक करके ट्रेन जा रही है, और यहाँ पे एक लोग जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक लोग जा रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को पार करती है, इस जो पहले के पार करती है तो उसको कितना समय लग रहा है 8 सेकंड, और दूसरे को पार कर रही है तो 8.4 सेकंड लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये पार करेगी खुद का डिस्टेंस पार करेगी, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे तो और कुछ है नहीं खुद का डिस्टेंस। तो हमको मालूम था कि जब भी आदमी को पार करेगी, कुछ भी पार करेगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो जो ट्रेन का लेंथ होगा वही हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो इसी का डिस्टेंस हमें पार करना है, तो हम यह क्या होगा यहाँ पे इसका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो पहला बार ये हो जाएगा, फिर दूसरा भी लग जाएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। तो मैं डिस्टेंस बराबर करता हूँ तो स्पीड इंटू टाइम को आपस में फिर ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही के बराबर में। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम बराबर में स्पीड इंटू में टाइम। अब देखो पहले का स्पीड निकालते हैं। ट्रेन का स्पीड नहीं मालूम है तो ट्रेन का स्पीड को मैं x मान लेता हूँ। तो ट्रेन का स्पीड x है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटेगा। फिर आदमी का स्पीड क्या हो जाएगा पहले का, तो 4.5 किलोमीटर है, तो x में से 4.5 घटा दो
और 1 किलोमीटर में है तो हमें मीटर पर सेकंड में लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि देखो टाइम जो है 8 सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे और टाइम कितना हो जाएगा 8 सेकंड बराबर। तो ये स्पीड हो गया इंटू में टाइम हो गया बराबर। फिर दूसरा में देखते हैं, तो दूसरा में भी ट्रेन का स्पीड नहीं मालूम है, x हो जाएगा। फिर माइनस दूसरे आदमी का क्या है, तो यहाँ पे देखो 6 किलोमीटर है तो -6 हो जाएगा। फिर इसको हम करेंगे 5/18 से, और यहाँ पे फिर ये हो गया स्पीड और टाइम कितना था, तो टाइम 8.4 था, तो इंटू में कर देंगे 8.4। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये 5/18 दोनों में कॉमन है तो खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10। फिर इसको काटोगे 4 से, तो 2 बार में 4 से इसको काटोगे तो 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, तो 2x हो जाएगा और माइनस में 4.5 को 2 गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पे देखिए 21x हो जाएगा और माइनस में 21 का 6 गुणा करोगे तो 126 होता है, और बट्टे में 10 है तो ऐसे 10 ले लो। मैं ऐसा करता हूँ, इस 10 को इधर गुणा कर लेता हूँ, तो होता है 20x माइनस में 90 और बराबर में हो जाएगा 21x माइनस में 126। एक्स ध्यान रखना है क्या है, स्पीड है किसका, तो ट्रेन का। अब जब यहाँ पे देखूंगा मैं तो 21x है 20x है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 90 है और माइनस में 126 है, तो इधर आएगा तो प्लस में 126 हो जाएगा। तो 126 में 90 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 यानी 36 किलोमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, हमारे पास यही आ जाएगा, x बराबर में 36 किलोमीटर पर आवर है। और देखो x में 36 किलोमीटर पर आवर का है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब बोलो भैया एक काम करो, यहाँ पे तो आपने क्या किया था, मीटर पर सेकंड को चेंज किया था, यहाँ पे किलोमीटर था मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। तो देखो यहाँ पे जब मीटर पर सेकंड में हम चेंज किए थे ना, तो ध्यान रखना ये जो था क्या हमारा, ये जो 4.5 ये किलोमीटर में था, तो इसके लिए हम मीटर पर सेकंड में चेंज किए थे। जो x का मान आएगा वो किलोमीटर में ही आएगा। अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता ना, तो फिर इसको 5/18 में करते हैं, क्योंकि x को तो हम चेंज नहीं किए थे, सिर्फ इसको किए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान जाएगा जो 36 किलोमीटर पर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो x का स्पीड क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर है। समझ में आ गया? इसलिए इसमें था ये निकालने का, क्योंकि हमारे डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस बराबर कर देते हैं क्योंकि एक ही ट्रेन थी जो दोनों लोगों को पार कर रही थी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन समान दिशा में, यानी यहाँ भी बोल दिया समान दिशा, यानी कहने के सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, दो पुरुषों को पार करने में क्रम से 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेते हैं। तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। सेम डिट्टू सवाल है पीछे की तरफ, लो बना देते हैं, डिट्टू ऐसे ही आएगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो पहले ट्रेन का स्पीड नहीं मालूम तो उसको x मान लेता हूँ, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घट जाएगा, यानी 6 किलोमीटर में चल रहा है पहला आदमी, x माइनस 6, और 1 किलोमीटर में तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। फिर यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम देखो तो पहले का टाइम कितना लग रहा है, तो 11 सेकंड, इंटू में हो जाएगा 11 सेकंड, फिर बराबर, फिर दूसरा स्पीड x हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आदमी चल रहा है तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये मीटर पर किलोमीटर क्या है, किलोमीटर में है तो मीटर में हो जाएगा 5/18, और इंटू में टाइम क्या है तो 10 सेकंड, तो 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। देखिए 5/18 से 5/18 खत्म। अब यहाँ से करूँगा तो 11x माइनस में 11 6 66 बराबर में हो जाएगा 10x और माइनस में 50। तो देखो यहाँ से क्या है, 11x इधर लेके आओगे 10x, तो x बराबर ये हो जाएगा -50 से इधर का -66 दूर से जाकर +66 हो जाएगा। तो सीधे 66 में से 15 घटाओ 50 घटाओगे तो कितना होगा, तो 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। x का मान 16 किलोमीटर पर आवर है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि x का मान हमें x यहाँ पर किलोमीटर में ही रखा था, इसलिए किलोमीटर में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये लल्लू सा सवाल था, उसी पे सवाल था जैसे मैंने पीछे वाला सवाल बताया था ना, सेम इसी पे सवाल था, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी इसमें कुछ उतना कैलकुलेशन नहीं था, इजी सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कह रहा है कि एक मालगाड़ी समान गति से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं। ट्रेन की दिशा मतलब सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, दो व्यक्तियों को 10.6 सेकंड में फिर 11 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति देखो, पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, 5.4 किलोमीटर पर आवर है गति से चल रहा है, जबकि दूसरा 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, मीटर पर सेकंड में क्या होगा। यहाँ पर बोला है लंबाई, और यहाँ पर क्या बोल रहा था हमारा, स्पीड बोला है। देखो ट्रेन की गति, इसमें भी देखोगे तो हमें क्या बोल रहा है, ट्रेन की गति बोला है, और यहाँ पर हमें क्या पूछ दिया है, डिस्टेंस पूछ दिया है। तो सेम D2 ऐसे ही बनेगा, सिर्फ ये इसमें भी डिस्टेंस को बराबर करके बनाएंगे। तो जब डिस्टेंस के बराबर करके बताएंगे तो देखो ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरा भी लग जाएगा, दो आदमी है तो डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू में टाइम। तो जब मैं बराबर करने गया तो हमें इसमें भी तो स्पीड भी तो नहीं दिया है कि स्पीड क्या है, तो पहले हम स्पीड निकालेंगे, जब स्पीड निकल जाएगा फिर उसके बाद से हम डिस्टेंस निकाल देंगे।
ठीक है, जब स्पीड निकल जाएगा आपके पास तो स्पीड में आप टाइम से गुणा करोगे डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पीड भी नहीं दिया है कि ट्रेन का स्पीड क्या है, तो हम स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए, तो स्पीड मान लो हम पहले ट्रेन का स्पीड x मानते हैं, तो उसमें से घटेगा आदमी का स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में। तो पहला आदमी का स्पीड क्या है, तो 5.4 किलोमीटर, तो हो जाएगा 5.4 किलोमीटर। और क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 5/18, क्योंकि किलोमीटर में तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, और टाइम से गुणा कर देंगे। तो टाइम क्या क्या लग रहा है पहले ट्रेन को, तो पहले कितना लग रहा है, 10.6 सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा 10.6, ये हो गया। बराबर में हो जाएगा फिर दूसरा स्पीड क्यों क्या लोगे, फिर x, फिर माइनस में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, जबकि 6.3 किलोमीटर है, यहाँ पे होगा 6.3 किलोमीटर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5/18, और टाइम हमारे पास कितना है, तो देखो 11 सेकंड लग रहा है। कहाँ है, 11 सेकंड पार करने में, तो इंटू में हो जाएगा 11। अब देखो, बहुत ऐसे बच्चे होंगे क्या करेंगे उसको, जो इसका बनाने का वे है क्या होगा, पहले यहाँ पर इसको पूरा हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास x का मान आएगा। जब x का मान आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने डिस्टेंस को बराबर किया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डिस्टेंस है, देखना, और ये भी हमारे पास डिस्टेंस है। तो x का मान समझो कुछ भी आए हमारे पास, एग्जाम्पल में x मतलब कुछ भी आ जाए, मान लो 20 आ जाए, 40 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एग्जाम्पल में x का मान कुछ भी आएगा। तो डिस्टेंस तो ये है हमारे पास, तो x को इसमें से घटाएंगे, फिर हम गुणा करेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। सेम वही होगा, x रखेंगे, फिर यहाँ पर घटाएंगे, तो हमें गुणा करेंगे, तो डिस्टेंस आ जाएगा। और दोनों के इसमें डिस्टेंस सेम, अगर मान लो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास 50 आया, तो यहाँ भी 50 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो डिस्टेंस हमारा दोनों के इसमें बराबर होगा, जो भी आएगा स्पीड हमारा आएगा, स्पीड को हम यहाँ पे पुट करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस ही पूछा है। तो समझो, जब मैंने यहाँ बनाने गया ना, तो हम अगर मान लो x का मान कुछ है, इसमें भी पुट करूंगा तो वही आंसर आएगा, इसमें भी पुट करूंगा तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखा, क्योंकि देखो सारे यहाँ पे ये नहीं बोला है कि हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कहीं ना कि जो भी आंसर होगा पूर्ण रूप से कटेगा, यानी कट के आएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप गौर करोगे और ध्यान दोगे तो एक चीज दिखेगा, यहाँ पे देखो 11 मिल गया, यानी यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे मान x का, तो घट के कोई एक ऐसी संख्या की जो 18 से कट के आ जाएगी, यानी पॉइंट में आएगी, जो भी आएगी, लेकिन 11 से वो गुणा जरूर होगी। यानी हमारा जो भी ऑप्शन होगा ना, वो 11 का मल्टीपल होगा। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 11 का मल्टीपल देख के इसको आंसर टिक लगा देंगे। वो लोग भी इसको पूरा बेसिक से सॉल्व कर देंगे, बट लेकिन ये एग्जाम में रहोगे उस टाइम में इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि उसको 11 का मल्टीपल से हम उड़ा सकते हैं, समझ रहे हो। तो अब 11 का मल्टीपल को क्या होता है, तो 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, यानी ऑड को ऐड करते हैं, फिर इवन इवन को ऐड करते हैं, और दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं। अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ गया, तो 11 से कटेगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 और 5 21, और यहाँ पर 9 कितना, 7 2 9, तो 21 में से 9 घटाओगे तो 11 आएगा नहीं, तो ये खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं, ये हो गया 7 6 13, 13 और 5 कितना होता है, 18, फिर 18 में से 9 घटाओगे तो कितना होता है, 9 आता है, ये भी खत्म। सी नंबर देखो, यहाँ पे 8 7 15, और 15 और 5 20, और फिर देखो 7 2 9, 20 में से 9 घटाओगे तो 11 आएगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखो 7 7 14, 14 और 5 19, 19 में से 4 घटाओगे 15 होगा, तो ये भी खत्म, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देख लो, तो हम डायरेक्ट क्या किए, 11 का मल्टीपल से हम निकाल लिए। वो लोग भी एक काम करो, यहाँ भी 11 का मल्टीपल नहीं लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। जो भी यहाँ पे x का मान आएगा ना, जब यहाँ पे हम घटाएंगे ना, मान लो x का मान कुछ रखेंगे, उसमें से 5.4 घटाएंगे, तो ये जो संख्या है वो भी 11 से कटेगी, क्योंकि देखो ये भी बराबर है, तो भाई साहब ये भी 11 से कटेगा, एकदम 110% ही कटेगा, समझ रहे। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे 11 के मल्टीपल से उड़ा सकते हैं। बट बोलो भैया काम करो, आप ऐसे करो, बेसिक से बना के दिखाओ, बट मैं बेसिक से ही बना दूंगा। देखो बेसिक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता दिया कि 11 के मल्टीपल से आप चीज़ों को उड़ा सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो। बाकी बेसिक से कर लेते हैं कि बेसिक से हम कैसे करेंगे, ध्यान देना आप। देखिए अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 5/18, 5/18 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से कैसे करता हूँ मैं, यहाँ से मैं पॉइंट हटा लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या, तो 10 आ जाएगा। अब ध्यान रखो 106 में अगर 1 से गुणा करूँगा तो कितना होगा, 106 x, फिर माइनस में 106 में गुणा करना है हमें कितना से, तो 5.4 से, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 106 में अगर मैं 54 से गुणा करूंगा तो देखो 50 छक्के कितना होता है, 300, 6 चौके 24, 324 के 4 हाथ में 32, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ 3, 54 एकम 54 और 3 57, तो 57 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 57 24, 57 24, बस यहाँ पे क्या है, एक अंक के बाद से पॉइंट है, तो हम डायरेक्ट एक अंक के बाद से पॉइंट लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास ये 572.4, ठीक है, 572.4, और फिर बट्टे में क्या है हमारे पास, तो 10 है, फिर बराबर में ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x माइनस में 11 छक्के 66 के 4 हाथ में 3, तो 11 से 33 के 3 हाथ में 3, 11 छक्के 66 और 3 69.3, ये आ गया। अब देखिए फिर आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
जब आगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 10 इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 106 एक्स माइनस में 57 24, यहाँ पे पॉइंट था, फिर बराबर में हो जाएगा 110 एक्स, फिर माइनस में हो जाएगा 693, क्योंकि इधर 10 आएगा तो 100 पॉइंट को खत्म कर देगा, तो ये होगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए इसको 110 है, यहाँ से 106 इधर ला देते हैं, तो 106 इधर लाओगे तो 110 में से 106 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4x। वैसे माइनस 572.4 और माइनस 693, तो इधर आएगा माइनस तो प्लस में हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि 693 में से हमें घटाना कितना है 572.4, तो यहाँ से 0.0 यानी 10 में से 6 4 गया 6, फिर पॉइंट, फिर 2 में से 2 गया 0, फिर यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ पे क्या होगा 6 में से 5 गया यानी 120.6 आ जाएगा, तो यहाँ पर घटाओगे तो कितना आएगा 120.6, 120.6। तो यहाँ पे x का मान निकालोगे तो कैसे होगा 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 30 बार में, फिर पॉइंट, फिर 4 एकम 4 2, फिर 4 5 20, यानी 30.15 आ जाएगा हमारे पास x का मान। ठीक है भाई, जब यहाँ पे x का मान आएगा तो हमें क्या करना है डिस्टेंस निकालना है, तो x का मान हम किसी में भी रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले मैंने ऑप्शन से बता दिया कि 11 का मल्टीपल्स हो जाएगा, तो अब देखो इधर से तो हो गया, अब इसमें x का मान यहाँ भी पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। पुट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जब छोटा करेंगे ना तो बहुत आसानी होगा। देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, जो हमारे पास था जितना सारी चीज़ें, इसको मिटा दीजिए। सॉल्व, जब यहाँ पर आइए तो हम पहले ये वाला इक्वेशन उठाते हैं, तो x के यहाँ पे क्या होगा 30.15, और माइनस में क्या करना है हमारे पास तो 6.3, और इंटू में हो जाएगा कितना 5/18, और इंटू में 11। मैं 11 का मल्टीपल से भी बता चुका हूँ, बाकी आपको वेरीफाई के लिए हम ऐसे ही इतने बेसिक से बता रहे हैं, बाकी इतना बेसिक से नीड नहीं था, आप 11 का मल्टीपल से बना सकते थे इस सवाल को। अब देखिए 30.15 में से हमें घटाना है कितना, तो ये होगा 6.3 यानी 6.30, ये हो गया 5, फिर 11 में से 3 गया 8, 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ पे 2 यानी 23.85, कितना आ गया यहाँ पे 23.85, ये हो गया 23.85, फिर इंटू में हो गया 5/18, फिर इंटू में 11। अगर मैं यहाँ से गुणा करूँ, देखो इसको 9 से 2 बार में, 9 से काटो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, और फिर इसके बाद से कितना आ गया 5 58, तो 9 5 9 6 54, फिर 4 9 5 45, यानी कितना आ गया 2.65, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2.65 था, 2.65 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना होगा, 2.56 से गुणा करूँगा, यहाँ पर पॉइंट था, ध्यान रखना भूलना मत। ठीक है, 2.65 से गुणा, 50 25 के 5 हाथ में 2, 6 5 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3, 5 9 10 और 3 13, यानी कहने का 13.25, और इंटू में क्या करना है 11 और डिवाइड बाई में 2, तो 11 से गुणा करने के लिए क्या करते हैं, देखो कैसे करता हूँ, ये होगा 5 और 2 7, फिर उसके 2 और 3 5, फिर 3 और 4, और फिर यहाँ पे आ गया, और उसके बाद से हमारे पास कितना था पॉइंट था, तो कहना कितना 145.75 डिवाइड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 7 14, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, फिर उसके बाद से पॉइंट आ जाएगा तो 1 17 होगा, फिर 2 8 16, फिर 2 7 14, फिर 2 5 10, यानी कहने के 72.875, 72.875 का है ऑप्शन नंबर बी। देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया कि नहीं। तो ये था, इसको पूरा बेसिक से, अब बोलो इसको बेसिक से बनाने की नीड नहीं था, मैंने 11 का मल्टीपल से बता दिया, बट बहुत ऐसे बच्चों को लगता है कि नहीं वेरीफाई करके एक बार बता दो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में अगर तो हो नहीं, यहाँ पे तो हमें बताना है, तो मैं यहाँ वेरीफाई करके भी लाया, आपका आंसर इतना आ गया। आप यही एक्स का मान यहाँ भी रखोगे तो वही आंसर आएगा, आप खुद से करना और देखना 110% एक्स का मान उतना ही आएगा। आप कैलकुलेट करके बताना और मेरे को कमेंट करना कि भैया ने मैंने यहाँ पर रखा था मान, निकाल कर सेम इतना ही आया था। बाकी ऐसे सवाल को मैंने बता दिया था, बेस्ट अप्रोच क्या था, तो 11 के मल्टीपल से जाना, कि नहीं तो फिर बेसिक से जाओगे तो आपकी लंका लग जाएगी भाई साहब, एग्जाम में जल्दी कर नहीं पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और यहां से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर 5, जिसको बोलते हैं क्या, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है। यह बहुत इजी सवाल होता है, इसमें ज्यादा उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता। आइए समझते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए इसका क्या है, कौन से पढ़ते हैं, कह रहा है व्हेन अ ट्रेन क्रॉस अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ये हो गया एक L1 लेंथ हो गया ट्रेन की, ये S1 स्पीड से चल रही है, और ट्रेन AP है, और यहाँ पर ट्रेन Q है जो इधर से चल रही है भाई साहब, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और इसमें एक आदमी बैठे हैं भाई साहब, देखो यहाँ पर बैठा है आराम से, कितना बढ़िया से बैठा हुआ है, अकेले एक डब्बा में अकेले बैठा है और कोई नहीं है। ठीक है, और इधर से ये चल रही है, तो उस केस में अगर हमें निकालना है कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन P टू पास द पर्सन सिटिंग ऑफ Q, तो टाइम निकालते हैं, तो L1 यानी जो इसका डिस्टेंस होगा यही, यानी जो इसका लंबाई होगी डिस्टेंस हो जाएगा, और स्पीड में क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो S1 प्लस में S2 होता है। सीधी सीधी भाषा में इसमें यह होता है कि अगर मान लो मैं समझाता हूँ,
ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे इसका गोटी बना देता हूँ और यहाँ पे एक ओ दे देता हूँ, ये एक ट्रेन है, ये चल रही है भाई साहब, वो ध्यान नहीं देना है उसमें। और यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है हमारे पास, एक इधर से आ रही है, इसमें कोई एक आदमी बैठा है। तो इसको अब निकालते क्या है, अगर मान लो हमें इस केस में अगर टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मान लो इसका कुछ लंबाई होगा, तो ये जो अपने आप ये लंबाई इस आदमी के हिसाब से अगर पार करेगी, मान लो यहाँ पे आदमी है चल रहा है, तो ट्रेन का हम पूरा नहीं लेंगे, फिर सिर्फ ये आदमी को काउंट करेंगे, आदमी को, हमें ट्रेन से मतलब नहीं है कि ट्रेन को कितना देर में पार कर रहा है, इस आदमी को कितना समय में पार कर रहा होता है। तो इस आदमी को पार करने में कैसे पता चलेगा कि इस आदमी को पार किया है, यानी जो ट्रेन है वो अपने आप को पूरा पार कर लेगी, तो पता चल जाएगा कि उस आदमी को कितने सेकंड में पार किया, समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं यही होता है कि जो अपना ये पूरा लेंथ पार कर ले जाएगी, पूरा लेंथ यानी अपना खुद का लेंथ पार कर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसी को हम डिस्टेंस मान लेते हैं, यानी खुद का लेंथ को पार करना होता है। तो टाइम निकालने के लिए होता है कि इस आदमी को कितना देर में वो पार कर लेगी, वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है। तो यही समझना होता है, इसमें ट्रेन का नहीं देखेंगे ट्रेन को कितना देर में पार करेगी, उस आदमी से रिलेटेड हमें रिलेशन रखना है। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे तो और चीजें आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है दो गो ट्रेन है, ए और बी भी है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी अपोजिट, ऐसे विपरीत दिशा में। कह रहा है इसका स्पीड क्या है, एक का स्पीड 58 किलोमीटर, दूसरा का 50 किलोमीटर है, और जो लेंथ ए है वो कितना है उसका 450 मीटर, यानी ट्रेन ए का लेंथ 450 मीटर है। तो हाउ मच टाइम विल ट्रेन पास, यानी कितना समय लगेगा पास अ मैन सीटिंग अ ट्रेन बी, यानी कोई ट्रेन बी में एक आदमी है उसको पास करने में ट्रेन ए को कितना समय लगेगा, सीधी सी भाषा में ये सवाल बोला है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या लेंगे, तो जो ट्रेन पार करेगी वो आदमी का, वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो कौन ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन ए, ट्रेन बी से मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेन बी में भाई साहब बैठे हुए हैं, उनसे में कोई फर्क नहीं है, हमें सिर्फ डिस्टेंस वो लेना है जो डिस्टेंस उस आदमी, जो ट्रेन उस आदमी को पार करेगी। तो पार कौन कर रही है, तो ट्रेन ए, और ट्रेन ए का डिस्टेंस कितना है, तो देखिए ट्रेन ए का डिस्टेंस देखिए 450 मीटर, तो यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा 450 मीटर। अब स्पीड में क्या लेंगे, तो स्पीड में दोनों लोगों का लेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि वो ट्रेन रुकी हुई है जिसमें वो बैठा है, वो जो बैठा है उसमें भी तो ट्रेन चल रही है। मान लो जिस ट्रेन में वो बैठा है भाई साहब वो तो चल ही रही है, ये भी चल रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो स्पीड दोनों का ऐड होता है। तो पहला का स्पीड कितना है 58 और दूसरा का है 50, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। यानी दोनों को जब ऐड करूंगा तो 108 किलोमीटर पर आवर में, ऊपर मीटर में है तो इसको भी चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से गुणा कर लेंगे, 18 से काटोगे 6 बार में, और 6×5 = 30 होता है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 450/30, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से करोगे तो 15 सेकंड लगेगा, यानी 15 सेकंड में वो ट्रेन उस आदमी को पार कर जाएगी, यानी जो उस ट्रेन में बैठा हुआ उस आदमी को पार कर जाएगी, 15 सेकंड लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि हमें डिस्टेंस कब लेना है और किसका डिस्टेंस लेना है। तो जो आदमी को पार करेगी ट्रेन वो लेना है, जिसमें बैठे है उसका नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। आइए हम आगे नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट केस 2 भी पढ़ते हैं कि केस 2 में क्या होता है। केस 2 में यहाँ पे ए ट्रेन पी लेंथ एल मूविंग विद द स्पीड ऑफ s1 मीटर पर सेकंड और पर्सन सिटिंग इन द अनदर ट्रेन क्यू विच इज मूविंग स्पीड ऑफ s2 मीटर पर सेकंड, यानी एक ए ट्रेन हो गया, ठीक है, s2 हो गया और हमारा s1 हो गया और s2 हो गया, ठीक है, और दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, और यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं, ये पी ट्रेन है, हमारे पास क्यू ट्रेन है। अगर इस केस में अगर हमें क्या निकालना है टाइम, तो टाइम निकालना है तो एल वही लेंगे जिसमें बैठा है उसका लेंथ नहीं लेते हैं, जो उसको पार करेगी, यानी s1 का हमें लेंथ लेना है, और हमारे पास स्पीड क्या होगा, तो s1 - s2, क्योंकि हमेशा मालूम है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होता है। बस अब इसी पे हमारा जो सवाल है हम करते हैं एक एक करके, पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोला है कि दो गो ट्रेन है मूविंग कर रही है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसका स्पीड कितना है, एक को 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा 42 किलोमीटर पर आवर है। द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन 180 मीटर पर सेकंड, यानी जो फास्ट ट्रेन है 180 मीटर पर है, तो हाउ मच विल बी टाइम द फास्टर ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन, यानी जो स्लोअर ट्रेन है जो धीरे धीरे चल रही है उसमें भाई साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो फास्ट ट्रेन है जो जा रही है, तो जो फास्ट ट्रेन उसको पार करेगी कितना सेकंड में पार करेगी, उस आदमी को पार करेगी, और आदमी किस में बैठे हैं, स्लोअर में बैठे हैं। तो देखो हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम निकालते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या किसका लेंगे, तो जो ट्रेन फास्टर होगी, यानी जो ट्रेन वो पार करेगी उस आदमी का, उसका लेंथ लेंगे। तो उसका लेंथ कितना है, तो देखिए ये फास्टर ट्रेन का लेंथ 180 मीटर है, तो 180 मीटर हो जाएगा, और स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों ट्रेन का स्पीड लेंगे, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ट्रेन 60 और 42 है, तो सेम में घटता है, यानी ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 60 में से 42 घटाओगे 18 आएगा। ये किलोमीटर में है तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 5/18 करेंगे, तो 18 से 18 खत्म, यानी 180/5, तो ये लगेगा 36 सेकंड में भाई साहब पार कर जाएगी फास्टर ट्रेन उस स्लोएस्ट ट्रेन में जिसमें वो बैठा है। समझ में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन का भी केस समझ में आ गया और सेम डायरेक्शन का भी केस समझ में आ गया। अब आइए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है।
कह रहा है 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यानी यहाँ पे अपोजिट दिशा में चल रही है। ध्यान रखना, अपोजिट दिशा में ऐड होता है। तो तेज चलने वाले रेलगाड़ी धीमे चलने वाले रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। यानी कहीं ना कहीं देखो इसमें उल्टा दे दिया है। हम उसमें क्या था, उसमें हमें लंबाई दिया था और हमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था, ठीक है। और इसमें हमें क्या लंबाई निकालना है, लंबाई नहीं दिया है। तो लंबाई निकालना है तो बहुत आसान है। देखो लंबाई कैसे निकालेंगे, हमें आपको मालूम है कि क्या है, डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। और जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो तेज वाला का आएगा। तेज वाले की इसलिए है क्योंकि वो धीरे वाले में बैठ रहे हैं और धीरे वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें तेज वाले से मतलब है कि तेज कितना देर में उसको पार करेंगे। स्पीड क्या है, तो दोनों लोग क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 40 किलोमीटर है, यहाँ पे 32 किलोमीटर है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा। तो 40 और 32 कितना होता है, तो 72 किलोमीटर पर आवर है। बट यहाँ पर देखेंगे कि टाइम क्या दिया है, सेकंड में दिया है, सारी चीज मीटर में निकला है। तो सेकंड में दिया है तो इसको क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 में चेंज करेंगे। और यहाँ पर टाइम कितना दिया है, तो देखो टाइम दिया है 15 सेकंड, तो 15 से गुणा कर लेंगे, बस यही हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी डिस्टेंस वही होगा जो भाई साहब ये पार करेगी, क्योंकि स्लोअर ट्रेन से हमें मतलब ही नहीं जिसमें बैठे हुए हैं, जो पार करेगी वही तो निकालना है। तो एक ही ट्रेन का हम डिस्टेंस निकालेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब जब मैं यहाँ से देखूँ तो ये कटेगा 18 से 4 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20, और 20 में अगर मैं 15 से गुणा करता हूँ तो आता है 300 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा 300 मीटर का है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो लल्लू से सवाल था, इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, मैंने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए आ रहा हूँ और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। कह रहा 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। विपरीत दिशा में यानी क्या, अपोजिट डायरेक्शन की बात बोला है, विपरीत दिशा में, ठीक है। यहाँ पर भी देखो वही था, विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन की बात बोला है, सेम डायरेक्शन में ध्यान रखना, घटेगा। अब उसके बाद ये बोला है कि 29 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से और 25 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। सेम पीछे डिट्टू सवाल है, वही सवाल है, सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड होगा, यानी ये 29 है और वो 25 है, तो 29 और 25 दोनों ऐड करो कितना होता है, 54 होता है। ये 54 किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करेंगे, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दिया है, 6 सेकंड दिया है, तो 6 से गुणा करेंगे। अब इसको हम काटेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 6 से काट लो, 6 3 18, 3 से इसको काट लो, 3 से काटो 3 एकम 3, 2 3 8 24, यानी 18 25 90 मीटर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। बताओ ऐसे सवाल में कुछ दम था, कोई दम नहीं था, एकदम इजी सा सवाल था, लल्लू सा सवाल था। आइए नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। चलिए आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरी पर चल रही है। जब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में बोल दिया, यानी सेम अपोजिट डायरेक्शन की बात बोला है, तो 12 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन जब एक व्यक्ति धीमी गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठा है, ठीक है, उसने देखा कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है। जब ये समान दिशा में चलती है तो दोनों रेलगाड़ी के बीच का लंबाई का अंतर ज्ञात करें। तो बहुत अच्छा सवाल है, एक एक स्टेप आराम आराम से पढ़ते हैं और करते हैं, ठीक है। समझना, हम दोनों क्या करना है, देखो इसमें हमें निकालना क्या है, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का अंतर निकालना है। सबसे पहले देखिए हमें क्या है, इसमें हमें ये नहीं मालूम है कि स्पीड क्या दे रखा है, हमें स्पीड किसी को नहीं मालूम है कि किसमें स्पीड किसका है, दोनों ट्रेन में का स्पीड कह रहा हूँ, डिस्टेंस किसी का नहीं है, माफ करना, डिस्टेंस किसी ट्रेन का हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है, हमें दोनों डिस्टेंस निकालना, फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो मान लो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस क्या होता है, मान लो पहले ट्रेन का डिस्टेंस x मानता हूँ, दूसरे का y मानता हूँ, तो होता है डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। अब स्पीड दिया है इसमें, अब देखो जब यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनका स्पीड क्या है, पहला 63 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर। तो विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। तो सीधी सी बात है, x प्लस ये y हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड ऐड होगा, तो ऐड करो, यहाँ पे स्पीड ऐड करोगे तो क्या होगा, 73 और 72 ऐड करते हो तो 3 और 2 5, और उसके बाद से 7 और 3 2 5 और 7 6 13, यानी 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 किलोमीटर में है, ठीक है। और जो हमारे पास टाइम दिया है, जो 12 सेकंड दिया है, क्या है, मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड में दिया है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, नहीं 5/18 से गुणा करेंगे, और टाइम हमारे पास क्या है, 12 सेकंड। अब हाँ यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस वाई का, काटते हैं। अगर मैं काटूंगा यहाँ से तो 6 दूना 6 3 18, 6 दूना 12, फिर 3 से काटो, 3 चौका 12, 3 5 15, 45 दूना 90, 9 यानी x प्लस वाई बराबर 9 5 45, 450 मीटर आ गया इन लोगों का डिस्टेंस, यानी दोनों ट्रेन का डिस्टेंस आ गया। हमें निकालना है क्या, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस का अंतर। तो एक एक डिस्टेंस निकालते हैं। अगर मान लो मैं x का निकालता हूँ, अगर x का डिस्टेंस निकालूंगा तो इसका डिस्टेंस निकालो, x बराबर इसका x ट्रेन का डिस्टेंस, तो ये होता है क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। और स्पीड क्या लेना है, तो स्पीड देखो, तब देखो उसने बोला है आगे 48 सेकंड में पार करते हैं जब वो समान दिशा में चलती है। समान दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड घटता है, तो स्पीड सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, यानी 72 है और ये 63 है, तो 72 में से अगर 63 घटाओगे तो कितना होगा,
तो यहाँ पे ये आ जाएगा x बराबर में, अगर मान लो यहाँ पे है, ये हो गया कितना 7 2 9, यानी हमारे पास स्पीड कितना आ गया 9। ये क्या है किलोमीटर में, तो इसको मीटर में पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, और टाइम क्या है हमारे पास तो 48 सेकंड है। बस यहाँ पे हम 48 सेकंड से गुणा कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से काटूँ तो 9 से 2 9 दूना 18, 2 से काटोगे 24 बार में, तो 24 पचे 20, यानी x बराबर कितना होगा 24 पचे 120 मीटर। यानी ये बोल सकते हो कि x का लंबाई कितना है 120, और दोनों को मिला के कितना है 450, तो y का नहीं निकाल दोगे, तो 450 में से 120 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो x का लंबाई कितना हो गया 120 मीटर, और y का लंबाई कितना हो गया 130 मीटर। हमें सवाल में पूछा क्या है, तो देखो यहाँ पे पूछा क्या है, बोला है क्या है कि तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर निकालना है, किसका 120 का और कितना 330 का। तो अंतर जब मैं निकालने गया तो देखा कितना का आया, तो घटाओ, तो यहाँ से देखो 0 से 0, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, यानी 210 मीटर का अंतर हो गया, और 210 मीटर का अंतर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने लास्ट में जाओगे, यानी क्वेश्चन देखो स्टार्टिंग में मैंने पूरा बेसिक से शुरू किया था, और लास्ट में आते आते देखो किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कि कितना इसमें कंफ्यूजन के साथ चीजें दे रखा है, लेकिन एक एक चीजों को आराम आराम से पढ़ते जाओगे तो प्यार से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कह रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 400 मीटर लंबी ट्रेन, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 720 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पार करती है। दूसरी ट्रेन को पहली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। बहुत ही सवाल है, समझना है, एकदम प्यार से समझना है। यहाँ पे है क्या कि 64 किलोमीटर पर घंटा की चल रही है जिसका लंबाई कितना है 400 मीटर है, और एक 80 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है जिसकी लंबाई 720 मीटर है, और एक अन्य रेलगाड़ी को पार करती है, अन्य यानी दूसरी रेलगाड़ी को पहली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी हमें पहली रेलगाड़ी से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब पहली रेलगाड़ी में खुद बैठे हैं तो उनको पार करना है, तो दूसरी ट्रेन उनको पार करेगी, तो दूसरी ट्रेन जब उनको पार करेगी तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस उसका लेंगे जो उस आदमी को पार करेगी, तो क्या पहली ट्रेन में वो खुद बैठे हैं और दूसरी ट्रेन उनको पार कर रही है, तो दूसरी ट्रेन का लंबाई क्या है यानी 720 मीटर, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। पहले से तो मतलब ही नहीं है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा 720 मीटर। हाँ स्पीड में क्या करते हैं तो देख लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं जब यहाँ पे पढ़ते गया तो ये बोला है चल 400 में दो अन्य रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है। देखो तो रेलगाड़ी पार करती है, तो फिर यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को यानी पार करते हैं, कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन की बात बोला है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लोग का स्पीड ऐड होता है, और दोनों लोग का स्पीड कितना है, पहले का 64 है और इनका 80 है, दोनों का ऐड करोगे कितना होगा 814 यानी 144 किलोमीटर पर आवर है। ऊपर मीटर में है और एक किलोमीटर में, तो इसको भी चेंज कर लो मीटर में, नहीं 5/18, तो 18 से इसको काटोगे 8 बार में तो 8×40 यानी डायरेक्ट ये बोल सकते हो 720 डिवाइड बाई 40, तो 0 से 0 खत्म, 4 से काटोगे तो होता है 4 एकम 4 4 8 32, यानी 18 सेकंड लगेगा उनको भाई पार करने में। और 18 सेकंड का है 18 चौका 72 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपका 29 सवाल, और यहाँ से इसके हिसाब से आते हैं हम आज के लास्ट सवाल है, ये सेकंड लास्ट सवाल था आज का, ये 30वां सवाल। और 30वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो ट्रेन कम से 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो तेज ट्रेन देखो पढ़ो, फिर बोला कि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज ट्रेन वाली गति का लंबाई निकालना है। हमें क्या निकालना है सीधे लंबाई, तो हम ये नहीं बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ईजी सवाल है, इस पे एग्जांपल भी मैंने कह दिया है, बाकी स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन इसी में था। बस इसको क्या निकालना है लंबाई यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी तेज ट्रेन जो था उसका दोनों का डिफरेंस ले लेना है, और डिफरेंस आएगा उसको हम टाइम से गुणा कर लेंगे, और बाकी ये देखना है जो डिफरेंस किलोमीटर में आएगा उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना है। ठीक है भाई साहब, तो ये रहा टोटल आज के आप लोगों के लिए 30 सवाल, जो मैंने क्या ट्रेन स्पेशल ट्रेन का मैंने कंप्लीट करा दिया 30 सवाल, जिसका हम लोग क्या हैंड रिटन नोट्स जिसको बोल सकते हैं, जो मैंने अभी बोर्ड से पढ़ा है, ये आपको एआर पब्लिकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो देखिए भाई साहब अपने तरफ से मैंने पूरा बेस्ट दिया है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे क्या है, कंटेंट का लेवल कैसा था, बाकी जो समझाने का वे था वो कैसा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितने सारे हम एग्जाम्पल दे रखे हैं, जितने सारे ये उसमें दिए हैं, आपको हम होमवर्क ले दिए हैं, सारे को आपको बनाना है और बाकायदा कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, बाकी इसके आगे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है वो भी बताना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम कम समय में बहुत चीज़ों को पूरा करना है। लगभग मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि जब तक आपका एग्जाम होता है मैं पूरा चाहूँगा कि पूरा आपका अर्थमेटिक का पोर्शन में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है भाई साहब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।